वेरी गुड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, आप सभी लोगों का स्वागत है गेट वाला की तरफ से एंड आई वेलकम ईच एंड एवरी पर्सन हु आर वाचिंग दिस वीडियो। तो आप सभी लोगों का मैं धन्यवाद करता हूं ये वाले बैच में आने के लिए। ठीक है, मेरा नाम सतीश यादव है और आज जाएंगे और वो हम लोग ग्राफ थ्योरी के बारे में बात करेंगे। तो एक बार सब लोग बता दो यस, वेरी गुड इवनिंग टू ईच एंड एवरी पर्सन। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। इतने तेजी से कमेंट्स जा रहे हैं कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं, मैं आप लोगों का नाम नहीं ले पा रहा हूं, बट मैं सब लोगों को यह बोलना चाहता हूं कि यस, गुड इवनिंग टू ईच एंड एवरी पर्सन हु आर वाचिंग दिस वीडियो। कि आप लोगों ने जो ट्रस्ट करके आए हैं यहां पर, ठीक है, आप सभी लोगों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। ठीक है, तो यस, गुड इवनिंग। एक बार मुझे बता दो कि वॉइस क्लियर है एंड यू कैन सी द वीडियो। तो उसके बाद में हम लोग जाएंगे और स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपका आज पहली क्लास है ग्राफ थ्योरी के बारे में। ठीक है, और ये हिंदी वाली बैच जो है वो मैं शुरू करने वाला हूं। एक बार लिख दो सब लोग यस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। यस यस भाई, गुड इवनिंग। यस यस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, हाँ भाई, राधे राधे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। यस यस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, ठीक है, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेरी गुड इवनिंग। एक बार लिख दो कि वॉइस क्लियर है तो फिर हम लोग स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, जस्ट राइट डाउन और जस्ट यूज दिस इमोजी इन योर चैट बॉक्स। यस, आई नो दैट आप लोगों ने जो भी ट्रस्ट दिखाया है पीडब्ल्यू की तरफ पे, वो ट्रस्ट पे हम खरा उतरेंगे। ठीक है, आज का पहला सेशन है और अगर किसी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग चैट बॉक्स में लिख देना कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। बाकी का हाँ, वॉइस ले लो। ठीक है, वॉइस बता दो और बाकी का तुम थंब वाला इमोजी यूज कर सकते हो। यस यस, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। काफी ज्यादा आप लोगों में आक्रोश भरा है पढ़ने के लिए। ठीक है, कि आप लोगों को पढ़ना है, सही बात है, और हम लोग जाएंगे और इसके बारे में बात भी करेंगे। तो आज का पूरे सेशंस के बारे में बात करेंगे कि है क्या। ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अच्छा, एक और मैं आपसे एक चीज ये पूछना चाहूंगा कि सबसे पहले आप मुझे ये बता दो कि क्या आप फर्स्ट ईयर के हो, सेकेंड ईयर के हो, थर्ड ईयर के हो। आप ना चैट बॉक्स में अगर आप फर्स्ट ईयर के होंगे तो 1 लिख देना, सेकेंड ईयर के होंगे तो 2 लिख देना। ठीक है, थर्ड ईयर के होंगे तो 3 लिख देना, पास आउट होंगे तो P लिख देना। ठीक है, यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, मैं आपके सारे कमेंट्स जो हैं वो देख सकता हूं इजीली, आपके जितनी भी। यस यस, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, यस, अच्छा, यस यस, आई अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। ठीक है, तो यस, ओके, हम लोग जाएंगे और बात करेंगे बेसिकली। ठीक है, आज के क्लासेस के बारे में। ठीक है, तो आप लोगों ने जितना भी फेथ दिखाया, हम क्लास स्टार्ट करेंगे क्योंकि आज ये पहला क्लास है। तो मैं आप सभी लोगों का वेलकम करना चाहता हूं। ठीक है, आप लोगों ने जो फेथ दिखा के आया है, ठीक है, जो मेरे डेमो क्लासेस देख के आए हैं, जो पीडब्ल्यू के ऊपर फेथ है, जो हमारी टीम के ऊपर फेथ है, उस सारे तरफ से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग इस प्लेटफॉर्म पे आए। ठीक है, मैंने देख लिया ये सारी चीजें, डू नॉट वरी अबाउट इट। मैंने ये सारा चीज देख लिया कि आप लोग सेकेंड ईयर में हो या फिर थर्ड ईयर में हो, पास आउट हो। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग जाएंगे और जो है वो आज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फाइन, बहुत ही मजा आने वाला है आप लोगों को। ठीक है, लेक्चर प्लानर मिल जाएगा, डोंट नॉट वरी अबाउट इट। ठीक है, अच्छा, तो अब हम लोग जाते हैं और बात करते हैं कि बेसिकली कि आपका सब्जेक्ट के बारे में। यस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो अब ना देखो, एक टीचिंग मेथड मैं आपको बता देता हूं कि मैं कैसा है ना कि पहली बार में फ्रीक्वेंसी मैच करने की बात होती है। तो शुरू के 10 या 15 मिनट या आपको 20 मिनट में एक टाइम चाहिए रहेगा फ्रीक्वेंसी को मैच करने के लिए। लेकिन जब आप ये फ्रीक्वेंसी मैच कर लोगे, आप बिलीव करो, आपको सबसे ज्यादा मजा आने वाला है ये वाले टॉपिक में और बेसिकली पूरे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में। ठीक है, ठीक है, ओके ओके अनुराग। ठीक है, और जो सबसे बड़ी बात है कि आपको ना 0% का डाउट होगा। देखो, मैं 14 ईयर से टीचिंग कर रहा हूं और मेरी एफिशिएंसी ऐसी है कि आपको 0% वाला डाउट आने वाला है। ठीक है सर, वो अभ्यास बैच में आप पढ़ा रहे थे और अभ्यास बैच वाला जो था उसमें आप क्वेश्चंस करवा रहे थे, उसमें बड़ा डाउट था। वो एक क्वेश्चन की सीरीज थी हमारी। ठीक है, लेकिन अब हम लोग जो करेंगे वो पूरा एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करने वाले हैं कि बेसिकली कैसे स्टार्ट होता है। ग्राफ थ्योरी में भी मैं आपको बताऊंगा।
चलो अब जाते हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के बारे में बात करते हैं, और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में होता क्या है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, अगर मैं आपको बोलूं कि हम लोग जो है वो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अगर बारे में बात करें, तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स कंप्यूटर साइंस का, ठीक है, अभी मैं स्टार्ट नहीं कर रहा हूं, मैं शुरू से, मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा। डू नॉट वरी अबाउट इट। आप बिल्कुल ये चिंता छोड़ दो कि मैं बहुत टफ लेवल से स्टार्ट करने वाला हूं, मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करने वाला हूं। आप उसका टेंशन मत लो, आप कमेंट बॉक्स पे टेंशन ही मत लो, आपको डाउट आएगा ही नहीं आएगा, वो मेरा एक्सपीरियंस आपको एक 15-20 मिनट में पता चल जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, देखो, फर्स्ट क्लास का डीपीपी नहीं है, क्योंकि आज जो होगा वो बेसिक ही होगा, कल से आपकी डीपीपी स्टार्ट हो जाएंगी। आपका जितना भी डाउट है, आपको बेसिकली डाउट नहीं आने दूंगा, तो मैं ना एक थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूं, उसके बाद में हम लोग जाएंगे और पढ़ेंगे। देखो, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स बेसिकली एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कंप्यूटर साइंस के हर एक सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं पर थोड़ा सा है। अब अगर मैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के बारे में बोलूं, तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला वाला जो पार्ट है वो है आपका ग्राफ थियरी का, ठीक है, तो ये हो गया पहला। कमेंट बॉक्स पे ध्यान मत दो, आप सिर्फ मेरी बातों को सुनते जाओ, ठीक है, आपको कोई डाउट नहीं आएगा। तो पहला वाला जो है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को अगर मैं डिवाइड करूं, तो इसको मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। पहला है आपका ग्राफ थियरी, और दूसरा जो है वो है आपका लॉजिक, और तीसरा जो है वो है आपका सेट थियरी, ठीक है, ये है सेट थियरी के बारे में, और जो लास्ट वाला है वो है आपका कॉम्बिनेट्रिक्स, ठीक है। तो अब अगर हम लोग जाएंगे और बात करेंगे बेसिकली डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के बारे में, तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स 4 पार्ट में डिवाइड है। पहला है ग्राफ थियरी, लॉजिक, सेट थियरी और कॉम्बिनेट्रिक्स। तो ये जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है, इसको बेसिकली स्टार्ट से स्टार्ट क्यों करना, मतलब अगर कोई मुझसे पूछता है कि अगर सर मुझे कंप्यूटर साइंस जो है वो अगर स्टार्ट करनी है, तो मैं बोलूंगा या तो आप डिस्क्रीट से स्टार्ट करो, या तो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से स्टार्ट करो, या तो डिजिटल से स्टार्ट करो। उसमें भी अगर आप स्ट्रेस करके पूछोगे तो मैं आपको बोलूंगा कि आप जो है वो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से स्टार्ट करो। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके हर एक पार्ट्स अलग अलग सब्जेक्ट्स में मिले हुए हैं। जैसे कि अगर मैं ग्राफ थ्योरी के बारे में बात करूं, तो ग्राफ के जो मॉडल हैं वो आपको कंप्यूटर नेटवर्क में भी देखने को मिलेगा, आपको डेटाबेस में भी देखने को मिलेगा, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में भी देखने को मिलेगा। अब लॉजिक जो है वो वैलिडिटी स्टेटमेंट्स की बताता है, वो हर एक स्टेटमेंट, हर एक चैप्टर, हर एक सब्जेक्ट्स में आपको मिल जाएंगे। अब अगर सेट थ्योरी के बारे में बात करें, तो इसका यूज जो है, एप्लीकेशंस जो है वो आपको टीओसी में मिल जाएगा, ऑटोमेटा थियरी में, कंपाइलर डिजाइन में मिल जाएगा, ठीक है। और कॉम्बिनेट्रिक्स जो है वो हर एक जगह पे कहीं ना कहीं पे अवेलेबल है। कॉम्बिनेट्रिक्स का मतलब होता है काउंट करना, काउंटिंग। आपने जो परमुटेशन और कॉम्बिनेशंस पढ़ा था उससे ज्यादा वाला है कॉम्बिनेट्रिक्स। डरने की बात नहीं है, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, पूरा बेसिक से पढ़ाऊंगा। एक छोटे से बच्चे को कैसे पढ़ाया जाता है, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं 4 साल के बच्चे को भी पढ़ा दूंगा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा दिल थाम के बैठिए, मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूं, ठीक है। तो अब जो है वो हम लोग जाएंगे और बात करेंगे बेसिकली मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का। तो अगर मैं ग्राफ थ्योरी के बारे में बात करूं, तो ग्राफ थ्योरी का जो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है वो 4 से 6 मार्क्स का आता है। तो ग्राफ थ्योरी देखो, कंप्यूटर साइंस का 60% प्रॉब्लम्स जो होता है आप उसको ग्राफ थ्योरी में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, इसलिए इसका वेटेज ज्यादा है। और हम लोग स्टार्ट भी ग्राफ थ्योरी से करेंगे। लॉजिक जो है वो आता है आपका 2 से 4 मार्क का। जो मैंने लेफ्ट साइड में लिखा है मतलब 100% आना ही आना है। जो 4 मार्क का लिखे हैं उसका मतलब यह होता है कि किसी पेपर में 4 मार्क्स का आता है, किसी पेपर में 2 मार्क्स का आता है। तो अगर मैं 100% प्रोबेबिलिटी के साथ बोलूं, तो आपको जो है वो 2 मार्क्स तो आना ही आना है लॉजिक में। अगर मैं सेट थ्योरी के बारे में बोलूं, तो फिर से ये 2 से 4 मार्क्स का आना ही आना है। कॉम्बिनेट्रिक्स के बारे में बोलूं, तो ये फिर से 2 से 4 मार्क्स का आना ही आना है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का, ठीक है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का वेटेज कितना है, तो आप ना ये लेफ्ट साइड वाला कैलकुलेट कर लो। 4 और 2 हो गए 6, 6 और 2 हो गए 8, 8 और 2 हो गए 10। तो बेसिकली ये 10 मार्क्स का आपको कंफर्म आ जाएगा। कहां से? डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेसिक टॉपिक कि ग्राफ थ्योरी में क्या होगा, लॉजिक में क्या होगा, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, ठीक है। अब इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा कि आपकी रेफरेंस बुक जो होगी वो केनेथ एच रोजन है, ठीक है। आप लोग यहां से पढ़ोगे, लेकिन मतलब अगर आपको कुछ डाउट होगा तो, बट ये रेफरेंस बुक के लिए है रोजन।
बट आई विल बी फॉलोइंग, मैं कम से कम 10 से 12 किताबें का सारा सारांश, सारा समरी जो है वो मैं आपको समझा दूंगा। तो ये हो गया बेसिकली आपका क्या, पूरे के पूरे टॉपिक। ठीक है, तो ग्राफ थ्योरी हो गया, लॉजिक हो गया। लॉजिक आपने पढ़ा होगा, मैथमेटिकल लॉजिक वाला, वही वाला लॉजिक है, बट थोड़ा सा एडवांस है। डरने की बात नहीं है। सतीश यादव है, बच्चे मुझे बाबा सर भी कहते हैं, वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि आपका जितना भी डर है वो मैं भगा दूंगा। डू नॉट वरी अबाउट इट। सेट थ्योरी के बारे में हम पढ़ेंगे और फिर कॉम्बिनेट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हो गया आपका विच इज नथिंग बट ये आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स 4 टॉपिक के बेसिकली डिवाइड किया गया है। अब अगर मैं जाऊंगा और ग्राफ थ्योरी के बारे में बात करूंगा तो हम जो है वो ग्राफ थ्योरी जो है वो कुछ कुछ टॉपिक्स में डिवाइड है और उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला जो टॉपिक है वो है आपका बेसिक्स ऑफ ग्राफ, जो आज का टॉपिक है और आज के बारे में हम लोग बात करेंगे। आपने डेमो लेक्चर में भी देखा होगा, लेकिन डेमो लेक्चर में मैंने खुल के बताया नहीं पूरा, तो आज मैं और भी ओपन होके बताऊंगा, छोटी छोटी चीजें बताऊंगा। सीली डाउट होगा कोई दिक्कत नहीं, सारा क्लियर करूंगा। लेकिन आपसे ना सिर्फ एक थोड़ा सा विनती है मेरी कि आप लोगों को क्या करना है, आप लोग सिर्फ मेरी वॉइस को सुनते जाओ और वीडियो को देखते जाओ। ठीक है, मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा, मेरा ये बिलीव है कि आपको डाउट आने ही नहीं दूंगा कहीं पर भी, ठीक है, कहीं पर भी आपको डाउट नहीं होगा। अच्छा, ये हो गया पहला। और दूसरा जो होगा वो होगा हमारा डिग्री सीक्वेंस के बारे में, ये हमारा कल का टॉपिक हो जाएगा। और उसके बाद में जो है ये हो गया टाइप्स ऑफ ग्राफ्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ ग्राफ्स जो हो गया ये भी एक हमारा अच्छा टॉपिक है। उसके बाद में आता है आपका कनेक्टिविटी। ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लेना। ये दिखने में टफ होता है बट है नहीं टफ उतना। उसके बाद में जो आता है वो आता है आपका कलरिंग। ठीक है, ये हो गया इसके टॉपिक्स, कलरिंग हो गया। फिर हो गया आपका इंडिपेंडेंस नंबर। ठीक है, डू नॉट वरी, ऐसा टेंशन नहीं लेने का कि सर मेरे को आएगा कि नहीं आएगा, सबको सब आएगा, डू नॉट वरी अबाउट इट। उसके बाद में आता है आपका मैचिंग, उसके बाद में आता है आपका कवरिंग, और उसके बाद में आता है आपका प्लेनारिटी। तो ये जो है वो गेट का सिलेबस है आपका, किसका, ग्राफ थ्योरी का, कि आपका बेसिक्स ऑफ ग्राफ। तो आज का जो टॉपिक है, ठीक है, वो आज का टॉपिक जो होगा वो हम लोग बेसिक्स ऑफ ग्राफ्स के बारे में बात करेंगे कि ग्राफ होता क्या है, ग्राफ का डेफिनेशन क्या है, सारी की सारी चीजें। ठीक है, अच्छा, नोट्स बनाने की बात जो है वो क्या कर सकते हो, आप रनिंग नोट्स बनाओ। जैसा जैसा मैं आपको पढ़ाते जाऊंगा आप लोग वीडियो को देखते जाओ और नोट्स बनाते जाओ। ठीक है, आप उसकी टेंशन मत लो। ठीक है, मैं आपको टाइम भी दूंगा बीच में नोट्स बनाने के लिए। रनिंग नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जब आप प्रिपरेशन करते हो तो जब फैकल्टी पढ़ाता है उसके साथ में जो है वो आप रनिंग नोट्स बनाते रहो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब मैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स खत्म करूंगा तो आपके पास में 100 या 150 पेज का आपका नोट्स बन जाएगा, ये आपका रनिंग नोट्स होगा। उसके बाद में शॉर्ट नोट्स होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। आज ही सब कुछ नहीं डिस्कस कर लेते, नहीं तो आप डर जाओगे। ठीक है, तो डरने की कोई बात नहीं है। आज हमारा सिर्फ बेसिक, देखो आज मुझे पता है कि आप लोग आज समझने आए हो कि हमें पढ़ा कैसे जाता है, तो मैं भी वही चीज बताऊंगा आपको, बिल्कुल डरने की बात नहीं है। ठीक है, आप बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है यहां पर। कलरिंग, तो ये हो गया ग्राफ थ्योरी के, क्या कहते हैं कि ठीक है, ये हो गया आपका ग्राफ थ्योरी के टॉपिक्स कि बेसिक्स ऑफ ग्राफ क्या होगा, डिग्री सीक्वेंस क्या होगा, फिर टाइप्स ऑफ ग्राफ्स क्या होगा, कनेक्टिविटी क्या होगा, कलरिंग क्या होगा, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। ये देखने में बड़ा टफ लगता है। ठीक है, ये देखने में बड़ा टफ लगता है और इसका नोट्स आपको मिलते जाएगा। नोट्स का आप टेंशन मत लेना, लेकिन रनिंग नोट्स बनाने पे ध्यान देना। मेरा क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं कि आपका पूरा ध्यान मेरी बातों पे होना चाहिए। जो कुछ भी मैं बोलूंगा उसको आप ध्यान से सुनो, आपको कभी डाउट नहीं आएगा। ठीक है, शॉर्ट नोट्स भी मिल जाएगा आपको, स्लाइड भी मिल जाएगा एंड में, आपको कुछ भी टेंशन नहीं लेना है। बाकी की दुनिया की सारी टेंशन छोड़ दो, आप डीपीपी का, नोट्स का, इसका उसका, सारी चीजें हम प्रोवाइड करेंगे। आपको सिर्फ फोकस करना है पढ़ाई के ऊपर। ठीक है, सब बताया जाएगा, डू नॉट वरी अबाउट इट। ठीक है, तो ये ग्राफ थ्योरी के बारे में हो गया और बेसिक्स ऑफ ग्राफ्स थ्योरी हो गया, डिग्री सीक्वेंस, टाइप्स ऑफ ग्राफ्स। अब चलते हैं आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि आज का जो टॉपिक है वो उसमें मैं क्या क्या कवर करूंगा। आज का जो टॉपिक है उसमें मैं सबसे पहले बताऊंगा कि डेफिनेशन क्या होता है,
उसके बाद में एक थ्योरम है, थ्योरम हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग टाइप्स ऑफ ग्राफ्स भी डिस्कस कर लेंगे, फिर टोटल नंबर ऑफ ग्राफ्स डिस्कस कर लेंगे, और फिर सिंपल ग्राफ्स के थ्योरम डिस्कस कर लेंगे। तो ये सारी चीजें जो हैं वो आज के टॉपिक्स में आपको मिल जाएंगी। आज पहला दिन है आपका, तो आपको यस आई विल प्रोवाइड द नोट्स, आप लोग टेंशन मत लो नोट्स का, आपको ये पीपीटी सारी मिल जाएंगी, जो कुछ भी मैं यहां पर लिखूंगा वो चीज आपको एज इट इज मिल जाएगा। आप नोट्स का बिल्कुल टेंशन मत लो। ए बच्चा लोग सुनो, बहुत सिंपल सी बात है, मैं पढ़ा रहा हूं, ध्यान से सुनो, कुछ मत सोचो, दिमाग सिर्फ और सिर्फ ब्लैंक करके सिर्फ मेरी बातें सुनते जाओ, ठीक है। मैं 5 मिनट पढ़ाऊंगा, 8 मिनट पढ़ाऊंगा, हर 8वें मिनट पे मैं आपसे पूछूंगा कि क्या आपको समझ में आया। आपको सिर्फ वाई और नो टाइप करना है। वाई का मतलब होगा यस और एन का मतलब होगा नो, ठीक है। यस और नो के फॉर्म में टाइप करना है। और मेरे को पता है कि डाउट बच्चों को नहीं आएगा मेरी क्लास में, तो आप सिर्फ और सिर्फ मेरी बातों को सुनते जाओ, आपको डाउट होगा ही नहीं होगा। और रही बात ये चीज, अभी देख के डर लग रहा है कि सर हैंड शेकिंग लेमा क्या होगा, मैं आपको बताता हूं 8:30 बजे मैं वापस इस चीज पे आऊंगा, आपको लगेगा कि ये क्या है हैंड शेकिंग लेमा। मैं 4 साल बच्चे की गारंटी लेता हूं कि उसको मैं पढ़ाने के लिए, ठीक है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्या इसी से हम लोग स्टार्ट करेंगे? चलो आ जाओ सारे बच्चे और मुझे बोलो, लिख दो यस और नो, और फिर आज का हम जो टॉपिक है वो बेसिकली स्टार्ट कर देते हैं। है कि नहीं, है कि नहीं? ठीक है। अरे कोई बात नहीं, आप सेकेंड ईयर के हो, आप थर्ड ईयर के हो, आप फर्स्ट ईयर के हो, आप 4 साल के बच्चों में आपको पढ़ा दूंगा ग्राफ थियरी, आप उसकी बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है आपको। 4 साल के आप बच्चे हो, मैं आपको पढ़ा दूंगा दोस्त, सब करवाऊंगा, पीवाईक्यू करवाऊंगा। भाई तेरे पास जितना टेंशन है सबका इलाज है मेरे पास, इसलिए बाबा बोला जाता है मुझे। पीवाईक्यू करवाओगे, डीपीपी करवाओगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवाओगे, आप टेस्ट सीरीज करवाओगे, ये करवाओगे, वो करवाओगे, क्वेश्चंस दोगे, टेस्ट सीरीज होगा, ये होगा, सब मिलेगा। मेरे को शुरू तो करने दो, एक बार शुरू तो करने दो मेरे को, है कि नहीं? सब बताऊंगा, बस सुनते रहना, मेरी बात को सुनते रहना। मेरी बात जो है, अगर थोड़ा ज्यादा वॉल्यूम लगे तो अपना वॉल्यूम कम कर लो, लेकिन कॉन्फिडेंस मत कम करना। आज हम लोग जाते हैं और ग्राफ के बारे में बात करते हैं, ठीक है? ठीक है। अब आप लोग क्या करो, अब चैट लिखना बंद कर दो, अब सिर्फ और सिर्फ मेरी बात को ध्यान से सुनो, ठीक है? ठीक है, अब सुनना, ठीक है, अब सुनना, अब एवरीवन स्टार्ट, स्टॉप इट। अच्छा देखो, सबसे पहले क्या हुआ, ग्राफ थ्योरी की शुरुआत होती है 1736 में, ठीक है। ये याद करना जरूरी नहीं है, और कैसे स्टार्ट होता है वो मैं आपको बताता हूं। तो बेसिकली अगर जैसे ही कोई आपको बोलता है कि ग्राफ, तो आपके दिमाग में क्या आता है, एक पिक्चर रिप्रेजेंटेशन आता है कि भाई अगर किसी ने ग्राफ बोला है तो उसका पिक्चर रिप्रेजेंटेशन होगा ही होगा। हां बिल्कुल होगा उसका पिक्चर रिप्रेजेंटेशन। तो अब एक अजम्पशन हमारे पास ये होता है कि जहां कहीं पर भी आपको दिख जाए पॉइंट, जहां कहीं पर भी आपको दिख जाए जॉइंट, ठीक है, तो ये पिक्चर रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो हम लोग इस तरीके से बनाएंगे। जहां कहीं पर भी, बेसिक से बता रहा हूं, जहां कहीं पर भी आपको दिख जाए पॉइंट, जहां कहीं पर भी आपको दिख जाए जॉइंट किसी भी चीज का, तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट जो है वो इस तरीके से करेंगे, कहां पर, पेपर के ऊपर। और इस चीज को लिटरेचर में या इस चीज को किताबी भाषा में लिखा जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि वर्टेक्स। अब ग्राफ है, ग्राफ मतलब किसी तरीके का तो भाई ग्राफ दिखेगा ही दिखेगा। तो अगर कहीं पर भी आपको दिख जाए लाइन या कहीं पर भी आपको दिख जाए ब्रांच, तो आपका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके का होगा। इसको हम लोग किताबी भाषा में इसको कहते हैं एज। तो कहने का मतलब है कि आपका अगर कहीं पर भी पॉइंट दिख जाए, सर मेरे घर पे जो टाइल्स लगी हुई है, तो टाइल्स का ये जो कॉर्नर है, तो क्या मैं इसको पॉइंट बोलूंगा? मैं बोलूंगा मार खाएगा अगर इसको पॉइंट बोलेगा। तो इसको अब हम लोग क्या बोलेंगे? वर्टेक्स बोलेंगे। क्यों? क्योंकि भाई ये ज्वाइंट पे है, तो ये वाला जो हो गया वो क्या हो गया? वर्टेक्स हो गया। सर मेरे घर पे टाइल्स लगी हुई, तो ये जो पॉइंट है उसको मैं पॉइंट बोलूं? पॉइंट जो है वो नॉर्मल भाषा में बोलो,
लेकिन किताबी भाषा में इसको क्या बोलोगे आप? वर्टेक्स बोलोगे। तो सर ये एक वर्टेक्स है, हाँ भाई, ये एक वर्टेक्स है, हाँ भाई। क्या सर ये वाला लाइन कहलाता है? तो इसको मैं एज बोलूंगा, हाँ भाई। तो अब कहने का मतलब है कि इसको हम लोग आम भाषा में बोलते हैं और किताबी भाषा में इसको हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स। सर ये तो सिंगुलर फॉर्म में हो गया, प्लूरल फॉर्म में क्या होगा? प्लूरल फॉर्म में इसको हम लोग कहते हैं वर्टाइसेस। क्या कहते हैं? वर्टाइसेस। एज को हम लोग क्या कहते हैं? एजेस। तो ये हो गया सिंगुलर फॉर्म में, प्लूरल फॉर्म में हो गया वर्टाइसेस। ये हो गया सिंगुलर फॉर्म में, प्लूरल फॉर्म में हो गया एजेस। ठीक है। अच्छा सर मेरे को समझ में आ गया अब तक कि कहीं पर भी पॉइंट दिख जाए तो हो गया अपना वर्टेक्स, कहीं पर भी अपना लाइन दिख जाए तो वो क्या हो गया? अपना एज। सर ये जो पेन है ये वाला पॉइंट हो गया और ये वाला पॉइंट हो गया, तो ये वाले पॉइंट को यहां पे देख लो, यहां पर देख लो, ये वाला पॉइंट हो गया तो ये वर्टेक्स हो गया, ये वाला जो पॉइंट हो गया वो भी वर्टेक्स हो गया, और ये वाली चीज क्या हो गई? वो लाइन हो गई। मार खाएगा लाइन बोला तो लाइन क्या है? वो एज है। तो इस हिसाब से हम लोग जो है, ठीक है, ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग जाएंगे एज और एजेस के बारे में बात करेंगे। सर इतना तो मेरे को समझ गया, बट ग्राफ क्या है सर? अच्छा अब हम लोग जाएंगे और ग्राफ के बारे में बात करेंगे। तो देखो आप ना, मैंने ऐसा ग्राफ लिखा, अब आप लोग पढ़ रहे हो मैथमेटिक्स, जब आप पढ़ोगे मैथमेटिक्स तो ग्राफ को तो कुछ तो रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। सर कैसे? अरे भाई राम को रिप्रेजेंट करते थे ना कि राम की आयु सीता की आयु से 2 गुनी है, तो राम को x ले लेते थे, सीता को y ले लेते थे, तो x इक्वल्स टू 2y, एक वेरिएबल लेते थे ना। वैसे ही ग्राफ को हम लोग क्या लेंगे? एक वेरिएबल लेंगे, उसको हम लोग g कह लेंगे। तो अब ये जो ग्राफ है उसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे? उसको हम लोग डिफाइन इस तरीके से करेंगे कि भाई अगर कहीं पर भी आपको ग्राफ बनाना है तो ये जो v जो होता है उसको हम लोग सेट ऑफ क्या कहते हैं? सेट ऑफ पॉइंट्स कहते हैं। सर मार खाओगे आप भी, अरे सॉरी यार, इसको सेट ऑफ वर्टाइसेस कहेंगे। ठीक है, इसको सेट ऑफ वर्टाइसेस कहेंगे। ई जो होगा वो क्या होगा हमारा? ई जो होगा वो होगा हमारा सेट ऑफ एजेस के बारे में। तो ये वी जो हो गया वो सेट ऑफ वर्टाइसेस हो गया, ई जो हो गया वो सेट ऑफ एजेस हो गया। सर मेरे को टेंशन आ रहा है, अभी तो इतना सिंपल बता रहे थे, अभी ये क्या हो गया? सेट ऑफ वर्टाइसेस, सेट ऑफ एजेस। अरे भाई वी है एक सेट, सेट का मतलब क्या होता है? कलेक्शन। कलेक्शन ऑफ व्हाट? कलेक्शन ऑफ पॉइंट 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 पॉइंट। ई क्या हो गया? कलेक्शन ऑफ एजेस, कलेक्शन ऑफ लाइन 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 लाइन। सर ग्राफ बना के दिखा दो, चलो देख लेते हैं। अब जैसे कि मैं अगर एक ग्राफ बनाता हूं, ठीक है, ये हो गया आपका ग्राफ। सर ये पॉइंट है, हाँ पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, हाँ भाई सारे के सारे पॉइंट्स है यहां पर। तो सर मैं इसको V1 लिख दूं, बिल्कुल लिख दो। सर मैं इसको V2 लिख दूं, बिल्कुल लिख दो। ये हो गया आपका V3, ये हो गया आपका V4। सर मैथमेटिक्स कहता है कि आपको सबसे पहले सेट ऑफ पॉइंट्स लेने हैं, उसके बाद में सेट ऑफ लाइंस लेने हैं। तो ये जो V हो गया सर वो क्या सेट ऑफ पॉइंट्स होगा? V1 हो जाएगा, V2 हो जाएगा, V3 हो जाएगा, V4 हो जाएगा। तो ये एक लिखने का तरीका है मेरे दोस्त। सर लाइन कहां गया आपका भाई? अरे चलो लाइन भी लिख देते हैं। तो लाइन हम लोग लिखेंगे, ये देखो ये लाइन है, तो ये E1 हो गया, ये E2 हो गया, ये E3 हो गया और ये E4 हो गया। तो अब हमारे पास जो लाइन होगा, ठीक है, वो क्या होगा? ये E होगा। E को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? E1 हो गया, E2 हो गया, E3 हो गया और E4 हो गया। तो सर इसको किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, बिल्कुल किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। ठीक है, इसको किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, बिल्कुल ऑर्डर में लिख सकते हैं। एजेस को किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो सर इसको मैं चेंज कर सकता हूं, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं कि पहले मैं लाइन लिख दूं और फिर वर्टेक्स लिख दूं। नहीं, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्रिएट किया गया है जिसमें सबसे पहले आपको सेट ऑफ पॉइंट्स लिखना है और फिर आपको सेट ऑफ लाइंस लिखना है। तो सर आप ये कहना चाहते हो कि ग्राफ जो होता है उसमें पहले सेट ऑफ पॉइंट्स लिखा जाता है और बाद में सेट ऑफ लाइंस लिखा जाता है? हाँ, पहले सेट ऑफ पॉइंट्स लिखा जाता है और बाद में सेट ऑफ लाइंस लिखा जाता है। इसी को ही ग्राफ कहा जाता है। यह बेसिक डेफिनेशन हो गया किसका? ग्राफ का। ऐसा किताबों में लिखा जाता है। ये अभी आधा और अधूरा डेफिनेशन है, अभी एक और डेफिनेशन बाकी है। वो डेफिनेशन मैं यहां पर लिखूंगा और वो इस तरीके से है कि हर एक लाइन के 2 पॉइंट होते हैं।
सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि ईच एज इज associated with unordered pair of vertices, with unordered pair of vertices, ये इसका मतलब है। अब ये तीनों चीजें मिलके हो गई आपका ग्राफ का डेफिनेशन। पहला पॉइंट नंबर 1, ये पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3। अब आपसे कोई बोलेगा कि ग्राफ का डेफिनेशन क्या है, तो आपको बोलना है ग्राफ का मतलब होता है सेट ऑफ पॉइंट्स पहला, सेट ऑफ लाइंस दूसरा, और हर एक एज इज एसोसिएटेड विद अनऑर्डर्ड पेयर ऑफ वर्टाइसेस। सर ये अनऑर्डर्ड का मतलब नहीं समझ में आया। सर ये पेयर, हाँ पेयर तो समझ में आया कि सर दो चीज होती है, अनऑर्डर्ड का मतलब समझ में नहीं आया। इसका मतलब ये होता है कि जब मैं इवन से बोलूंगा कि भाई इवन तू किसके साथ में एसोसिएटेड है, तो वो बोलेगा कि मैं तो V1 और V2 के साथ में एसोसिएटेड हूं। तो एक दूसरा बच्चा बोलेगा कि सर आप V1 और V2 क्यों लिख रहे हो, आप V2 और V1 भी तो लिख सकते हो। मैं बोलूंगा बात तो सही है, इसी को अनऑर्डर्ड पेयर ऑफ वर्टाइसेस कहते हैं। अनऑर्डर, ऑर्डर जिसमें ना हो उसको ही अनऑर्डर्ड कहा जाता है। तो कहने का मतलब है कि ईच एज इज एसोसिएटेड विद अनऑर्डर्ड पेयर ऑफ वर्टाइसेस। ये वाला देख लो, ये एक लाइन है, दिस लाइन इज एसोसिएटेड विद अनऑर्डर्ड पेयर ऑफ वर्टाइसेस। इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, ग्राफ का थर्ड वाला डेफिनेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये देखना E1 जो होगा वो एसोसिएटेड होगा V1, V2 के साथ में, या तो V2, V1 के साथ में भी। सर E1 ही क्यों लिया, E2? अरे भाई E2 का भी वही होगा। मैंने क्या लिखा है कि ईच एज मतलब हर एक एज, हर एक एज। सर E3 हो गया, फिर E4 हो गया, तो ये इस तरीके से ये ग्राफ का डेफिनेशन बन गया। सर मेरे को आ गया, सर आ गया समझ में। सर मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? मैं बोला मार खाएगा तू, ये नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि हर एक एज इज एसोसिएटेड विथ अनऑर्डर्ड पेयर ऑफ वर्टाइसेस, मतलब उसमें दो वर्टाइसेस आने ही चाहिए। ठीक है, ऐसा एक इधर पे एक इधर पे, दिस इज अ पेयर ऑफ वर्टाइसेस। ऑर्डर होगा? नहीं, ऑर्डर नहीं। तो V1, V2 लिखो या तो V2, V1 लिखो, सारी चीजें सेम है। इसको ही थर्ड वाला पॉइंट बोला जाता है, जिसको अनऑर्डर्ड पेयर ऑफ वर्टाइसेस कहा जाता है। ठीक है, समझ गया आपको, है कि नहीं? तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। इसमें देखो ये ना एक ही पॉइंट पे एसोसिएटेड है, ये एक ही पॉइंट पे। हमको तो चाहिए दोनों पॉइंट पे एसोसिएशन, एक यहां पर भी चाहिए और एक यहां पर भी चाहिए। तो ये चीज सही है, बट ये चीज गलत है, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा। धीरे धीरे आपको चीजें समझ में आ गई। तो ये हो गया क्या, ग्राफ का डेफिनेशन। तो ग्राफ क्या कहता है भाई? ग्राफ कहता है सर कुछ नहीं है ग्राफ, मैं बताता हूं, 4 साल का बच्चा बताएगा ग्राफ क्या होता है। ग्राफ का मतलब होता है कि भाई पॉइंट्स को तुम पहले लिख लो, और बाद में क्या बोलता है कि जो है लाइन जितनी है उनको लिख लो, और हर एक लाइन, अरे सिंपल सी बात है यार, पहले पॉइंट्स लिख लो, जो टाइल्स दिख रही है उसके 4 पॉइंट्स लिख लो, और हर एक लाइन पॉइंट के साथ में एसोसिएटेड होता है। यही चीज तो है ग्राफ। दिस इज अ वेरी बेसिक डेफिनेशन ऑफ अ ग्राफ। ठीक है, समझा? तो ये हो गया आपका किसका, ग्राफ का डेफिनेशन। अब ग्राफ के ना कुछ पॉइंट्स होते हैं। मैं एक दूसरा ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूं यहां पर। अब हम लोग धीरे धीरे जाएंगे, थोड़ा थोड़ा समझेंगे, सारी चीजें समझ में आ जाएगी हमको। आपको ना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है कि बेसिकली होता क्या है और ये सारी चीजें। अब ग्राफ में ना कुछ डेफिनेशंस होते हैं। पहला वाला डेफिनेशन जो है, जिसे हम कहते हैं कि एंड वर्टाइसेस का मतलब क्या होता है। देखो एंड वर्टाइसेस का मतलब बड़ा ही सिंपल सा है। एंड वर्टाइसेस क्या कहता है कि हर एक लाइन, हर एक एज एसोसिएट करता है ये पेयर ऑफ वर्टाइसेस के साथ में। ये पेयर ऑफ वर्टाइसेस को हम एंड वर्टाइसेस कहते हैं। सिंपल सा डेफिनेशन है कि ईच एज इज एसोसिएटेड विथ, लिखने दो मुझे, लिखने दो भाई, लिखने दो मुझे। लिखूंगा तो तुम्हें टाइम से तुम पढ़ोगे, और ज्यादा पढ़ोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। रिवीजन करने की कोई जरूरत नहीं है यार। ईच एज इज एसोसिएटेड विथ unordered pair of vertices, unordered pair of vertices called as end vertices, called as end vertices। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका end vertices। मतलब ये लाइन लिया, ये end vertices हो गया आपका।
तो सिंपल है, अरे भाई सिंपल ही है, हाई क्या इसमें, एंड मतलब ये एंड वर्टाइसिस। अब जो सेकेंड वाला डेफिनेशन है वो देखना, ठीक है, सेकेंड वाला डेफिनेशन एग्जांपल के लिए ये देखना कि E1 इज एसोसिएटेड विद V1 कॉमा V2। सर V1 दिख ही नहीं रहा, अरे भाई तू रुक, तो ये हो गया आपका V1, ये हो गया आपका V2, ये हो गया E1, ठीक है, इसको मैं ले लेता हूं V3, इसको मैं ले लेता हूं V4, नाम लिख दो इनका, तो ये हो गया E1 यहां पर हो गया, E2 यहां पर लिख दिया, E3 ये भी लाइन है E3, ये E4 हो गया, ये E5 हो गया, ये E6 हो गया। अब पहला डेफिनेशन हो गया भाई हमारा एंड वर्टाइसिस का। दूसरा डेफिनेशन पे जाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं लूप और सेल्फ लूप, ठीक है, लूप और सेल्फ लूप। लूप और सेल्फ लूप के बारे में बात करते हैं कि भाई अगर, ठीक है, अगर आपका एंड वर्टाइसिस सेम होता है, देखो ये हो गया, ये एंड वर्टाइसिस सेम हो गया तो इसको हम लोग लूप कहते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं E3 की क्या होता है, E3 का अगर आप एसोसिएशन देखोगे तो वो क्या होगा, V3 कॉमा V3 के साथ में ही एसोसिएटेड होता है, ठीक है। तो ये देखना आपका क्या हो गया E3, V3 यहां से स्टार्ट हुआ और वापस घूम के यहां पर ही आ गया, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, लूप कहेंगे या तो सेल्फ लूप कहेंगे। तो इफ एंड वर्टाइसेस आर सेम, ओके, इफ एंड वर्टाइसेस आर सेम कॉल्ड एज अ लूप, ठीक है, इफ एंड वर्टाइसेस आर सेम कॉल्ड एज अ लूप, या तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग सेल्फ लूप भी कहते हैं। तो इस तरीके से आपका ये डेफिनेशन आ जाएगा किसका, लूप का। अभी तक मैंने सिर्फ दो ही डेफिनेशन बताया आपको। पहला वाला डेफिनेशन क्या है आपका, लूप का है, और दूसरा वाला डेफिनेशन आपका किसका है, जिसको हम लोग कहते हैं सेल्फ लूप। पहला वाला एंड वर्टाइसेस और दूसरा वाला लूप। एंड वर्टाइसेस, लूप, दो चीज बता दिया, ठीक है। अब हम लोग जाएंगे और बात कर लेते हैं इस पे, ठीक है। डायग्राम चेंज कर ले रहा हूं, कोई मैटर नहीं करता, ठीक है, डायग्राम अलग अलग ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया आपका V1, ठीक है, ये हो गया आपका V2, ये हो गया V3, ये हो गया V4, ठीक है। अब जो नेक्स्ट डेफिनेशन है उसके ऊपर ध्यान देते हैं कि बेसिकली वो कहना क्या चाहता है, ठीक है, वो कहना क्या चाहता है। अब ये देखना कि ये हो गया आपका V1, ये हो गया V2, ये हो गया V3 और ये हो गया V4। तो हमने दो डेफिनेशन पढ़ लिया, एंड वर्टाइसिस और लूप का। अब हम लोग नेक्स्ट डेफिनेशन पे जाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं डिग्री। क्या कहते हैं, डिग्री। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वाला है, डिग्री कह लो या तो इसको हम लोग वैलेंसी कहते हैं, डिग्री या वैलेंसी। इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है, इसका रिप्रेजेंटेशन, ये रिप्रेजेंटेशन से डरने का नहीं। मैथमेटिक्स उनको ज्यादा अच्छा लगता है, मैथमेटिक्स बनाया भी उन लोगों ने है जो आलसी होते हैं, उनको इंग्लिश लिखने का मन नहीं करता, वो क्या करते हैं, नोटेशन पे जीते हैं। आप मैथमेटिक्स में देख लो, इंग्लिश स्टेटमेंट बड़ा कम यूज होता है। मैं आगे भी चल के आपको बताऊंगा कि जो इंग्लिश जो स्टेटमेंट होते हैं वो ज्यादा यूज नहीं करते, उनके जगह पे क्या लिखा जाता है, उनके जगह पे लिखा जाता है नोटेशन। तो डिग्री बोला गया या वैलेंसी बोला गया, इसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। भाई सर डिग्री क्या होता है यार, डिग्री का मतलब होता है ये, ठीक है, ये क्या है, ये डिग्री का मतलब होता है जितने एजेस एसोसिएट करेंगे वर्टेक्स के पास, उसको डिग्री कहा जाता है, ठीक है। तो मैं यहां पर ये लिख देता हूं कि नंबर ऑफ एजेस एसोसिएटेड विथ वर्टेक्स, इज कॉल्ड एज अ डिग्री, इज कॉल्ड डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स, ठीक है, इसको डिग्री ऑफ वर्टेक्स कहा जाता है। जितने भी एजेस एसोसिएट हो, अब जैसे मैं अगर V1 के पास जाऊंगा और V1 को बोलूंगा भाई तेरे पास कितने एजेस हैं, बोलेगा 1, 2 और 3, तो मैं सिंपल लिख दूंगा कि यार डिग्री ऑफ V1 क्या हो जाएगा, हमारा 3 हो जाएगा। अब मैं V4 के पास जाऊंगा, भाई कितने हैं, 1, 2 और 3, तो डिग्री ऑफ V4 जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। V3 से पूछूंगा तो V3 भी बोलेगा भाई 3 ही है मेरे पास। अब V2 के पास गया, आप जरा ध्यान देना, V2 के पास में, V2 बड़ा खतरनाक है, बोलेगा 1, 2, 3 और 4, डिग्री ऑफ V2 जो होगा दैट विल बी बेसिकली 4। तो सर आप ये कहना चाहते हो कि लूप और सेल्फ लूप हमें 2 डिग्री देता है? हाँ, एक डिग्री घूम के आया, दूसरा डिग्री, तो हर एक लूप और हर एक सेल्फ लूप हमें कितनी डिग्री देगा, हर एक लूप या हर एक सेल्फ लूप हमें 2 डिग्री देगा। तो इसीलिए डिग्री ऑफ V2 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4।
अब डिग्री के ऊपर, डिग्री समझ में आ गया, ये डिग्री है भाई, कितने हैं, 1 और 2 डिग्री। प्रॉब्लम कहां पे होती है, डाउट कहां पर होता है, वो सेल्फ लूप के पास में होता है। तो ना सेल्फ लूप क्या करता है, हमेशा 2 डिग्री देता है, एक यहां से दे देगा और एक यहां से दे देगा। तो ये सेल्फ लूप का कॉन्सेप्ट है। सर ये भी आ गया, मैं और डेफिनेशन बताओगे सर, हाँ बिल्कुल बताएंगे। अब इसमें आता है एक डेफिनेशन जिसको हम कहते हैं पेंडेंट वर्टेक्स। सर ये तो अलग लग रहा है, ये है क्या बेसिकली पेंडेंट वर्टेक्स? तो पेंडेंट वर्टेक्स क्या कहता है कि जिस किसी की भी डिग्री 1 होती है उसको हम लोग पेंडेंट वर्टेक्स कहते हैं। सर यहां पर तो कहीं नहीं है भाई, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला। सर इसकी डिग्री तो 3 है, ओके, इसकी भी डिग्री 3 है, इसकी भी डिग्री 3 है, इसकी डिग्री 4 है, तो सर डिग्री 1 वाला है ही नहीं है। ये लो भाई V5, तो अब डिग्री ऑफ V5 कितना है, 1। तो V5 को हम पेंडेंट वर्टेक्स कहेंगे। तो अब यहां पर मैं नोट्स में क्या लिखूंगा कि डिग्री 1 इज कॉल्ड पेंडेंट वर्टेक्स। लड़कियां पहनती है ना पेंडेंट, वही वाला है पेंडेंट वर्टेक्स। ठीक है, मैं पानी ले आता हूं, 1 मिनट। ठीक है, तो ये आपका हो गया पेंडेंट वर्टेक्स। पेंडेंट वर्टेक्स क्या हो गया आपका, डिग्री 1। डिग्री 1 वाले को, ठीक है, डिग्री 1 वाले को हम लोग क्या कहेंगे, डिग्री 1 वाले को हम लोग कहेंगे पेंडेंट वर्टेक्स। ठीक है, इसको हम लोग सिंपल तरीके से पेंडेंट, ए भाई तुम लोग कमेंट पे ध्यान मत दो, बस तुम लोग सिर्फ पढ़ने के ऊपर ध्यान दो, बाकी का तो मैं कर लूंगा। ठीक है, तो ये हो गया पेंडेंट वर्टेक्स। पेंडेंट वर्टेक्स इसको कहते हैं, पेंडेंट वर्टेक्स उसको कहते हैं जिसकी डिग्री 1 होगी। अब थोड़ा और जाते हैं और आगे बात करते हैं। अब यहां पर आता है आइसोलेटेड वर्टेक्स। आइसोलेटेड वर्टेक्स का मतलब क्या होगा, जिसके जिंदगी में कोई ना हो उसे आइसोलेटेड वर्टेक्स कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं अगर ये ले लूं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये हो गया मेरा। अब यहां पर मैं अगर डिग्री ऑफ V5 पूछता हूं, ठीक है, ये हो गया V1, ये हो गया V2, ये हो गया V3, ये हो गया V4। अब डिग्री, जब V5 के बारे में बोलूं कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ V5, डिग्री ऑफ V5 इज 0, तो मैं उसको क्या बोलूंगा, आइसोलेटेड वर्टेक्स बोलूंगा। तो इफ डिग्री 0, ओके, इफ यू विल हैव अ डिग्री 0 is called isolated vertex, is called isolated vertex। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं आइसोलेटेड वर्टेक्स। अब एक चीज देखना कि अब एक नया कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम लोग कहते हैं नल ग्राफ। तो भाई नल ग्राफ क्या होता है, अब अगर नल ग्राफ के बारे में बात करें तो नल ग्राफ जो है ना, बहुत सारे आइसोलेटेड वर्टेक्स मिलके नल ग्राफ के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो लेट्स कंसीडर यहां पर एक वर्टेक्स, यहां पर ये, यहां पर ये, यहां पर ये, इनका सबका कलेक्शन जो होता है उसको हम लोग नल ग्राफ कहते हैं। तो बेसिकली नल ग्राफ क्या होता है, इट इज अ सेट ऑफ आइसोलेटेड वर्टाइसेस, आइसोलेटेड वर्टाइसेस। ठीक है, थोड़ा सा बस पेशेंस रखना, मैं लेवल इंक्रीज करूंगा। ठीक है, ठीक है, तो इट इज अ सेट ऑफ वर्टाइसेस, इट इज अ सेट ऑफ आइसोलेटेड वर्टाइसेस। तो ये आइसोलेटेड वर्टाइसेस हो गया, ये आपका नल ग्राफ हो गया। तो आई थिंक आप लोगों को मैंने 4 से 5 डेफिनेशंस दिया है, मैं उसका एक थोड़ा सा रिवीजन ले लेता हूं आपसे। पहला वाला क्या है, एंड वर्टाइसेस। सर ये एंड वर्टाइसेस, ये लूप या तो सेल्फ लूप हो गया। उसके बाद में जो होगा वो डिग्री, डिग्री का मतलब क्या होता है, ये मतलब 1-2 डिग्री। पेंडेंट, ये हो गया आपका पेंडेंट। आइसोलेटेड वर्टेक्स, ये हो गया आपका आइसोलेटेड वर्टेक्स। कलेक्शन ऑफ आइसोलेटेड वर्टाइसेस इज कॉल्ड एज ए नल ग्राफ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से आपका यू विल बी गेटिंग सम डेफिनेशंस। अब मैं अगर आपको पूछूं कि नल ग्राफ क्या है, तो आप बोलोगे सेट ऑफ आइसोलेटेड वर्टाइसेस। मैं बोलूंगा आइसोलेटेड क्या है, बोलोगे डिग्री 0। मैं बोलूंगा डिग्री 1, तो आप बोलोगे पेंडेंट। मैं बोलूंगा डिग्री क्या है, बोलोगे ये। बोलूंगा एंड वर्टाइसेस क्या है, बोलोगे ये। सेल्फ लूप क्या है, ये हो गया सेल्फ लूप। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को सारा बेसिक डेफिनेशन जो हो गया वो क्लियर हो गया। समझ में आया, नहीं समझ में आया? आपको जितने भी अभी डेफिनेशन से समझ में आया तो यस लिख दो। ठीक है,
लिख दो भाई, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, ओके स्टॉप राइटिंग, बस करो बस करो बस करो बस करो, ठीक है, स्टॉप राइटिंग। अब एक चीज देखना, बस 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 बस, स्टॉप राइटिंग स्टॉप राइटिंग स्टॉप राइटिंग। ये हमारे पास ग्राफ है, ठीक है, इस ग्राफ का हमने क्या किया है, इस ग्राफ का हमने सारी डिग्रीज और वर्टाइसेस यहां पर लिख दिया हुआ है। अब मैं आपको ना एक चीज दिखाता हूं, व्हाट आई विल शो यू, कि मैं आपको एक मैजिक दिखाता हूं, और वो मैजिक ये है कि लेफ्ट साइड के सबको ऐड कर दो, राइट साइड के भी सबको ऐड कर दो, ठीक है। तो अब मैं ऐसा लिख सकता हूं कि डिग्री ऑफ V1 प्लस डिग्री ऑफ V2 प्लस डिग्री ऑफ V3 प्लस डिग्री ऑफ V4 प्लस डिग्री ऑफ V5। अब अगर इनको ऐड करते हो कि डिग्री ऑफ V1 क्या है भाई 1, डिग्री ऑफ V2 क्या है भाई 3, फिर डिग्री ऑफ क्या है ये 4, फिर हो गया 3, फिर हो गया 3। अब अगर इनको ऐड करते हो कि 1 और 3 4, 4 और 4 8, 8 और 3 कितने हो गए 11, 11 और 3 क्या हो गया 14। तो 14 को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 2 into 7। सो व्हाट इज 2 into 7? 2 into 7 में अगर हम जाएंगे और बात करेंगे तो ये जो 7 है ना, ये जो 7 है इसको हम लोग लिख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एजेस। सर ये तो कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है, सर मेरे को समझ में नहीं आया, सर समझ में नहीं, अरे परेशान मत हो, ग्राफ दिया था, सबकी डिग्री लिखा, सबको ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद में आ गया मेरे को 14, 14 को मैं 2 into 7 लिखा। 7 क्या है, 7 नंबर ऑफ एजेस हैं इस ग्राफ में, मतलब एक E1, ये E2, ये E3, ये E4, ये E5, ये E6 और ये E7। तो 7 नंबर ऑफ एजेस है। तो सर आप ये कहना चाहते हो कि सबकी डिग्री को अगर मैं ऐड कर दूं तो टोटल नंबर ऑफ ट्वाइस नंबर ऑफ एजेस हो जाएंगे? हाँ, यही कहना चाहता हूं, अगर सबकी डिग्री को ऐड करोगे तो ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस होता है। सर ये चीज समझ में नहीं आ रही, हो कैसे रहा है? ये देखना कि अगर मैंने सबको ऐड किया, ठीक है, सबको ऐड किया, डिग्री ऑफ V1 प्लस डिग्री ऑफ, ये बहुत मजेदार है, ध्यान से सुनना, डिग्री ऑफ V1, डिग्री ऑफ V3 एंड देन डिग्री ऑफ V4 एंड देन डिग्री ऑफ V5, ये सबको ऐड करने पे क्या हो रहा है कि 2 into 7 आ रहा है, और 7 क्या है, टोटल नंबर ऑफ एजेस है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ एजेस है हमारे पास। तो इसको मैं एक थ्योरम बना दूंगा, और वो थ्योरम क्या है कि भाई पहला थ्योरम है ग्राफ का, सम ऑफ डिग्रीज ऑफ ऑल वर्टाइसेस इज इक्वल्स टू twice the number of edges, is equals to twice the number of edges, twice the number of edges। देखो मैं आपको ना एक चीज बताते आ रहा हूं, एक चीज मैं आपको यहां पे बता रहा हूं, अरे बता रहा हूं आशीष भाई, बता रहा हूं, सबको बताऊंगा मैं। सम ऑफ डिग्रीज ऑफ ऑल द वर्टाइसेस इज इक्वल्स टू ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस। देखो मैथमेटिशियन को इंग्लिश लिखना बहुत गलत लगता है, वो उसको फॉर्म में लिख देते हैं कि सम ऑफ डिग्रीज ऑफ ऑल इट इज इक्वल्स टू ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस। तो चाहे आप पहला वाला स्टेटमेंट लिख लो, चाहे आप दूसरा वाला स्टेटमेंट लिख लो, समझ में आ रहा है? पहला वाला स्टेटमेंट इंग्लिश में है आपका, मैथमेटिशियन को क्या होता है, हमेशा वो लोग हेट करते हैं इंग्लिश स्टेटमेंट लिखने से। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे कि सम ऑफ डिग्रीज ऑफ ऑल। तो ये जो चीज है ना, यही चीज मैं इसको मैथमेटिकल फॉर्म में इस तरीके से लिख सकता हूं कि सम ऑफ डिग्रीज ऑफ ऑल इट इज इक्वल्स टू ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस, सम ऑफ डिग्रीज ऑफ ऑल इट इज इक्वल्स टू ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस। सर ये कैसे आ रहा है, मेरे को विजुअलाइजेशन नहीं हो रहा है, विजुअलाइज करवा दोगे सर? बिल्कुल करवा देंगे आपको विजुअलाइज करवाने में क्या है, आप लोगों ने ना कमेंट पे ध्यान मत दो यार, तुम मेरी बातों पे ध्यान दो, तुम्हें कोई डाउट नहीं होगा, मैं लिख के देता हूं। देखो 9th और 10th स्टैंडर्ड में क्या होता था कि हम लोग ना ये लिखते थे, ठीक है, ये लिखते थे कि LHS इक्वल्स टू RHS, बराबर है। और उस टाइम पे हम लोग क्या करते थे मालूम है, इसको ना ऐसे बॉक्स में ड्रॉ करते थे और ऐसे बड़े खुशबूदार कलम से हम इसको मार्क करते थे,
और बड़ा ही ना अच्छा लगता था, वो लाइफ का एक सेटिस्फैक्शन था। अगर आपको 9th और 10th की बातें याद होंगी, सर कहाँ लेके जा रहे हो, वो तो क्या ही खुश नसीब दिन थे। ठीक है, आप जाते थे ज्योमेट्री की क्लास में, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड लिखते थे। और आपने कुछ लोगों को ये भी देखा होगा कि वो क्या करते हैं, अलग अलग पेन से अलग अलग LHS इक्वल्स टू RHS। आज वही हिस्ट्री में दोहराने आया हूं। LHS इक्वल्स टू, अरे बता रहा हूं, ठीक है, LHS इज इक्वल्स टू RHS। ठीक है, मैं इसको आगे लेके जाऊंगा, डोंट नॉट वरी अबाउट इट। LHS इक्वल्स टू RHS, इसको मैं प्रूफ कर लेता हूं बेसिकली। ठीक है, कि ये होता क्या है, LHS इज इक्वल्स टू RHS। अब ये देखना कि जैसे हमने क्या किया था, यहां पर लिखा था सम ऑफ डिग्रीज। ठीक है, हमने लिखा सम ऑफ डिग्रीज, और राइट साइड में हम क्या लिख रहे थे, एजेस लिख रहे थे। अब मैं इसको प्रूफ करना चाहता हूं। जैसे कि मैंने अगर एक एज लिया, यहां पर कितना एज है दोस्त, यहां पर है एक एज। कितनी डिग्री है दोस्त, 2 डिग्री है, 1 डिग्री यहां पर, 1 डिग्री यहां पर, तो सम ऑफ डिग्रीज कितना आ गया, 2 आ गया। अब मैं इसको ऐसा वापस बढ़ाता हूं, तो 1 डिग्री यहां पर देगा और 1 डिग्री यहां पर देगा, तो डिग्री 2 से बढ़ गई। तो अब सेकेंड वाली लाइन में डिग्री भाई 2 से बढ़ गई, लेकिन एज कितना ऐड किया था, एक ही एज ऐड किया था। सर वापस से अगर एक एज ऐड कर लूं तो यहां पर 1 डिग्री बढ़ जाएगी, यहां पर 1 डिग्री बढ़ जाएगी। तो देखो डिग्री तो आपकी कितने से बढ़ रही है, हर बार डिग्री 2-2 से बढ़ रही है। जब आप कोई एक एज ऐड करते हो तो डिग्री आपकी 2-2 से बढ़ रही है ना, तो डिग्री आपकी कितने 2-2 से बढ़ रही है। तो इसको इक्वेट कैसे करूं मैं, इसको इक्वेट करूंगा जब यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर लूंगा। इसको इक्वेट कैसे करूंगा, जब यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर लूंगा। इसको इक्वेट कर लूंगा जब यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। इसीलिए सम ऑफ डिग्रीज ऑफ ऑल इट इज इक्वल्स टू ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस। ठीक है, सम ऑफ डिग्रीज ऑफ ऑल इट इज इक्वल्स टू ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस। ये हो गया आपका LHS इक्वल्स टू RHS। इसको मैं अलग अलग कलम के द्वारा इसको मैं ऐसे सजा देता हूं, आपकी पुरानी यादें, मैंने तो कभी किया नहीं वैसे। ठीक है, तो सम ऑफ डिग्रीज ऑफ ऑल, ये इसका विजुअलाइजेशन है भाई, ये इसका विजुअलाइजेशन है। इस तरीके से हम लोग इसको विजुअलाइज करेंगे, इस तरीके से इसको विजुअलाइजेशन करेंगे। आया विजुअलाइजेशन, अब समझ में आया कि डिग्रीज ऑफ ऑल द वर्टाइसेस जो होगा, क्योंकि जब आप ये देखो एक एज लेके आए डिग्री 2 हो गई, भाई दूसरा एज वापस डिग्री 2, भाई तीसरा एज वापस डिग्री 2, डिग्री तो 2 से बढ़ रही है ना, तो उसको इक्वेट कैसे करोगे। इक्वेट करने के लिए हमने क्या किया, हाँ भाई सेल्फ लूप भी ऐड कर लो। ये देखो सेल्फ लूप भी जब ऐड करोगे तो 1 डिग्री ये देगा यहां पर और 1 डिग्री ये यहां पर देगा, तो समझ में आया। तो लूप भी क्या होगा, हर बार आपको डिग्री दे देगा, तो वापस से वही कंडीशन आ जाएगी। आप एक एज ऐड करोगे, आपकी डिग्री 2 से बढ़ के आ जाएगी। तो इसी तरीके से सम ऑफ डिग्रीज जो होगा वो होगा ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस, तो इट विल बिकम ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया कि बेसिकली मैं कहना क्या चाहता हूं। ठीक है, बेसिकली मैं कहना क्या चाहता हूं कि सम ऑफ डिग्रीज ऑफ ऑल वो होगा ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस। ठीक है, समझा समझा समझा। ठीक है, आप डिग्री बढ़ा रहे हो भाई, आपके एजेस भी बढ़ रहे हैं। ठीक है, सम ऑफ डिग्रीज ऑफ ऑल, VI जो है वो एक कॉमन रिप्रेजेंटेशन है सारे वर्टाइसेस को ऐड करने के लिए। ठीक है, वर्टाइसेस है, सारे कॉमन ऐड को ऐड करने के लिए वर्टाइसेस है। अगर आपको ये चीज नहीं आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। और वो मैंने पहले क्या लिखा था, हमारा पहला थ्योरम ही वही है, हमारा पहला थ्योरम ही वही है कि भाई सम ऑफ डिग्रीज ऑफ ऑल वर्टाइसेस is equals to twice the number of edges, is equals to twice the number of edges, twice the number of edges। अब ना मैं थोड़ा सा इसको ना एक लेवल ऊपर उठाता हूं, एक लेवल ऊपर उठाता हूं, ध्यान से सुनना। सम ऑफ डिग्रीज ऑफ ऑल इट इज इक्वल्स टू ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस। तो ये देखना कि ये राइट साइड में, ध्यान से सुनना, कमेंट छोड़ो यार, डिग्री नहीं समझा, अरे डिग्री कुछ नहीं है। अच्छा डिग्री 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 में कंफ्यूजन है, डिग्री कुछ नहीं है। इसकी डिग्री है 2, इसकी डिग्री है 3, इसकी डिग्री है 1,
इसकी डिग्री है 3, 1 2 और 3, 1 और 2, जितना एजेस एसोसिएट होता है, ठीक है, ये 1 2 और 3, ये 1 हो गया, इसकी डिग्री हो गई 1, तो ये डिग्री वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब देखना, मैं ना एक थोड़ा सा एक लेवल उठाना चाहता हूं, यहां पर देखना कि सम ऑफ डिग्रीज ऑफ ऑल इट इज इक्वल्स टू ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस, ठीक है। अब ये देखना कि जब मैं यहां पर 2e लिखूंगा, ठीक है, जब मैं यहां पर 2e लिखूंगा, ठीक है, तो ये 2, ये देखना, अगर किसी चीज में आप 2 से, अब कमेंट छोड़ो, यहां पर देखो, जब आप किसी भी चीज से 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो हमेशा आपको इवन देगा, तो इसका आंसर जो होगा वो हमेशा इवन ही होगा। तो कहने का मतलब है कि सम ऑफ डिग्रीज ऑफ ऑल, ये आपको हमेशा इवन ही आएगा। मतलब अगर आप सबकी डिग्री को ऐड करोगे तो हमेशा इवन ही आएगा। नल ग्राफ में सबकी डिग्री ऐड करोगे तो 0 आएगा, बाकी किसी भी ग्राफ में किसी की भी डिग्री ऐड करोगे आपको हमेशा इवन ही आएगा भाई। सो अगर आप लोग सम ऑफ डिग्रीज ऑफ ऑल करोगे यू विल ऑलवेज बी गेटिंग इवन। तो मैं अगर आपको बोलूं, ठीक है, ठीक है, मैं अगर आपको बोलूं कि, ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है, मैं फास्ट जाऊंगा, फास्ट अभी नहीं जा सकता, ठीक है खुशी, मैं अभी फास्ट नहीं जा सकता क्योंकि उसका रीजन यह है कि ये पहली क्लास है, एक बार बेसिक क्लियर हो जाए उसके बाद में आई विल गो। अरे खुशी, आई नो कि आप थोड़ा सा पढ़ के आए हो, मैं वो सारी चीजें आपको बता दूंगा, ठीक है। आप, मैं आई विल इंक्रीज द लेवल, जस्ट थोड़ा सा मेरे को यहाँ पे, ठीक है, मेरे को थोड़ा सा टाइम दो, आई नो दैट, ठीक है। एक बार मेरे को कैसा है ना कि बैच की फ्रीक्वेंसी, पहली क्लास है, एक अभी 45 मिनट ही हुए हैं, तो एक बार फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएगी फिर मैं आपको ग्राफ का विजुलाइज करवाऊंगा, मैं आपको 3rd और 4th क्लास में वही चीज पूछूंगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा मुझे एक मेंटेन करने दो। देखो सम ऑफ डिग्रीज जो होगा वो आपका इवन होगा, सम ऑफ डिग्रीज मतलब सबको ऐड करने पे आंसर अगर इवन ही आएगा। तो मैं अगर बोलूं, ठीक है, मैं अगर बोलूं कि क्या कोई ऐसी ग्राफ होगी, ठीक है, सपोज मैं अगर बोलता हूं कि क्या कोई ऐसी ग्राफ होगी जिसमें सम ऑफ डिग्रीज जो होगा वो 17 हो सकता है या 7 हो सकता है, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तो अगर मैं बोलूं कि अगर किसी भी, क्या कोई ऐसी ग्राफ होगी जहां पर सारे डिग्रीज को ऐड करने पे आंसर 7 होगा, तो ये ग्राफ नहीं पॉसिबल है, दिस ग्राफ इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, ग्राफ इज नॉट पॉसिबल, ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। तो सबका जो है वो डिग्री ऐड करने पे 7 आएगा क्या? कभी नहीं आएगा, क्योंकि सबकी डिग्री मैं ऐड करूंगा तो आंसर में मुझे इवन आना चाहिए, बट 7 जो है वो इवन नहीं है, इसीलिए ये वाला जो होगा वो ग्राफ पॉसिबल नहीं होगा। अच्छा, दूसरा अगर मैं एग्जांपल लेता हूं तो क्या मैं बोलूं कि अगर क्या कोई ऐसी ग्राफ है जिसमें 7 नंबर ऑफ एजेस आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। ये देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 7 नंबर की एज पॉसिबल है, लेकिन सबकी डिग्री 7 जो है वो पॉसिबल नहीं है। इसमें डिग्री कितनी आएगी? 14 आएगी, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो सम ऑफ डिग्रीज जो होगा वो हमेशा क्या होगा? ठीक है, वो हमेशा क्या होगा? अरे सब बताऊंगा, डोंट, ठीक है। तो सम ऑफ डिग्रीज जो होगा वो हमेशा इवन होगा, क्योंकि ये 2 से मल्टीप्लाई है, जब किसी भी चीज से 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आपका इवन ही आएगा। तो सबका सम अगर 7 होगा, ग्राफ इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल, लेकिन 7 नंबर ऑफ एजेस का ग्राफ पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो इसमें आपका 7 नंबर ऑफ क्या होगा? डिग्रीज अगर मैं सबकी ऐड करूंगा तो यहां पर आएगा 2 into 7 विच इज नथिंग बट 14, और वो क्या हो जाएगा? आपका ग्राफ पॉसिबल होगा। तो ये चीज समझने की कोशिश करो कि जो सम ऑफ डिग्रीज होगा वो कभी भी ऑड नहीं होगा, वो हमेशा का हमेशा इवन होगा। अब अगर ये चीज समझ में आ गई है, ये पहला थ्योरम है। पहला थ्योरम क्या कहता है कि सम ऑफ डिग्रीज ऑफ ऑल इट इज इक्वल्स टू ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस। फिर दूसरा नोट पॉइंट क्या है कि सबकी डिग्री ऐड करने पे आपको हमेशा आंसर क्या होगा? इवन में ही मिलेगा। अब इसको मैं थोड़ा और एक लेवल और, ये देखना, ध्यान से सुनना। अरे भाई सिर्फ तू कमेंट छोड़, तू बस मेरी बातों को सुनते जा, तेरे को डाउट आएगा ही नहीं आएगा। यहां पर देखना, मैंने क्या किया, डिग्री 1 लिखा, डिग्री V2 लिखा था और डिग्री V3 लिखा था। ऐसे करते 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 मैंने डिग्री लिखा, सबका समेशन था 2e। तो अब क्या हुआ कि इसकी डिग्री प्लस इसकी डिग्री
प्लस इसकी डिग्री, ऐसे करते करते आंसर में मुझे क्या आएगा, इवन आएगा, राइट साइड में इवन आएगा। अच्छा ये देखना कि अगर डिग्री V1 होगा, इसको 1 आ रहा है, किसी की डिग्री अगर 1 आ रही है तो इसको हम लोग ऑड डिग्री वर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? ऑड डिग्री वर्टेक्स कहते हैं। अब अगर मैं ये लिखूंगा कि डिग्री ऑफ V2 जो है वो 2 है, तो इसको मैं इवन डिग्री वर्टेक्स कहता हूं। क्या कहता हूं मैं इसको? इवन डिग्री वर्टेक्स। इसको इवन डिग्री वर्टेक्स कहता हूं। सो एग्जांपल के लिए अगर मैं ये चीज ले लूं, ठीक है, जैसे कि ये, तो ये हो गया आपका V2, ये हो गया आपका V1। तो V1 की डिग्री कितनी है? 1 हो गया। और V2 की कितनी डिग्री हो गई? 2 हो गई। अगर मैं V2 की डिग्री बात करता हूं, ठीक है, अगर मैं V2 की डिग्री बात करता हूं तो इसकी डिग्री 2 हो गई। तो ये वाला जो होगा इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे कि इवन डिग्री वर्टेक्स। ठीक है, इसको हम लोग इवन डिग्री वर्टेक्स कहेंगे। और ये V1 क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा ऑड डिग्री वर्टेक्स। ठीक है, ये हो गया आपका ऑड डिग्री वर्टेक्स। तो जिसकी डिग्री ऑड होती है उसको ऑड डिग्री वर्टेक्स कहा जाता है। ठीक है, और जिसकी डिग्री जो है वो इवन होती है उसको हम लोग इवन डिग्री वर्टेक्स कहते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लिया है मैंने, ठीक है, ये हमारे पास एक छोटा सा ग्राफ था, ये भी आपका ऑड डिग्री कहलाएगा, ये भी आपका ऑड डिग्री कहलाएगा। ठीक है, तो अब जैसे ये वाला है, ठीक है, ये वाले में इसकी डिग्री 2 है तो ये इवन हो गया, इसकी भी डिग्री है तो ये इवन डिग्री वर्टेक्स है। अब अगर मैं इसको ऐड करता हूं तो क्या होगा? इसकी डिग्री हो जाएगी 3, 3 का मतलब है अब ये हो जाएगा ऑड डिग्री वर्टेक्स, ये भी क्या हो जाएगा? ऑड डिग्री वर्टेक्स, ये भी क्या हो जाए? ये हो जाएगा आपका इवन डिग्री वर्टेक्स। तो जिस वर्टेक्स की डिग्री इवन होती है उसे हम इवन डिग्री वर्टेक्स कहते हैं, जिस वर्टेक्स की डिग्री ऑड होती है उसे हम ऑड डिग्री वर्टेक्स कहते हैं। समझ में आ गया? अब मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। ठीक है, ये देखना कि जो लेफ्ट साइड है सम सबका इट इज इक्वल्स टू इवन। ठीक है, ध्यान से, बड़े प्यार से सुनना कि सबको ऐड करने पे आंसर जो होगा वो हमेशा इवन होगा, लेकिन यहां पर आपको कुछ ऑड डिग्रीज भी आ सकती हैं और इवन डिग्रीज भी आ सकती हैं। ठीक है सर, ये चीज समझ में नहीं आई। जैसे कि मैं यहां पे जाता हूं, ठीक है, कहां गया भाई? ये इसमें क्या हो रहा है कि कहीं कहीं पर आपको ये देखो ऑड डिग्री मिल गया, ऑड डिग्री मिल गया, इवन मिल गया, ऑड डिग्री मिल गया, ऑड डिग्री मिल गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये वाला आपका इवन डिग्री है, ये भी आपका इवन डिग्री है, ये आपका ऑड डिग्री है, ये आप सॉरी उल्टा लिख दिया, नहीं, ये हो गया आपका ऑड, ये भी हो गया आपका ऑड, ये हो गया आपका इवन, ये हो गया आपका ऑड, ये हो गया आपका ऑड। तो अब अगर मैं बोलूं, ठीक है, यहां पर वापस आ जाते हैं, कहां गया ये? तो अब अगर मैं बोलूं कि जो देखो सबको ऐड करने पे राइट साइड आपका इवन आ रहा है, ठीक है, लेकिन लेफ्ट साइड में आपको कुछ ऑड भी मिल सकते हैं और इवन भी मिल सकता है। तो इसको ना मैं 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड कर लेता हूं, एक कंपार्टमेंट में ऑड में लोगों को भेज देता हूं और एक कंपार्टमेंट इवन वाला बना देता हूं। आंसर तो हमारा क्या होगा? इवन होगा। अब ना इवन वाले कंपार्टमेंट के बारे में बात करते हैं जिसमें 2 है, 4 है और 6 है। अगर मैं 2 इवन लेता हूं, जैसे 2 और 4, इनको ऐड करने पे आंसर इवन आता है। अगर 3 इवन लेता हूं तो भी इसका आंसर मेरे को इवन आता है। तो देखो इवन वाला जो कंपार्टमेंट है वो हमेशा जो है आंसर में मुझे क्या देगा? इवन ही देगा, चाहे मैं 2 इवन को ऐड करूं, 3 इवन को ऐड करूं, 4 इवन को ऐड करूं। अब ना ऑड वाला कंपार्टमेंट में आ जाना। ऑड वाले कंपार्टमेंट में अगर मैं 2 ऑड लेता हूं, जैसे मैं 2 ऑड ले लिया, जैसे कि 1 और 3, तो इसका आंसर 4 होता है, इसका मतलब होता है इवन। लेकिन आप ध्यान से सुनना जरा, ठीक है, इधर देखो, 1 ऑड, 2 ऑड, तब तक तो इवन था, एक तीसरा ऑड मैंने डाल दिया, इनका एडिशन क्या होगा? जैसे कि 1, 3 और 5, 5 3 8, 1 9, ये हो गया ऑड। जब 2 ऑड थे तो इवन आ रहा था एडिशन करने पे, 3 ऑड हुआ तो आंसर में ऑड आ गया। ऑड और इवन क्या हो जाएगा? ऑड। बट यार राइट साइड में तो इवन है ना, गलती कहां हो रही है? इवन कंपार्टमेंट की गलती नहीं है, इस कंपार्टमेंट की गलती है। तो ये जो ऑड वर्टाइसेस, ऑड डिग्री वर्टाइसेस होगा ना, वो हमेशा इवन ही होगा। वेरी गुड राबी,
ठीक है, ठीक है, समझ में आया ये चीज? तो नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टाइसेस जो होंगे, नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टाइसेस, ये आपका थियरम नंबर 2 हो गया। अगर समझ में आया तो लिख देना एक बार कि नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टाइसेस, नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टाइसेस will always be even. Odd degree vertices will always be even, will always be even. ठीक है, जैसे कि ये देखना, इसमें कितने ऑड वर्टाइसेस हैं, यहां देखना, नंबर ऑफ ऑड वर्टाइसेस, नंबर ऑफ ऑड वर्टाइसेस कितना है, 0 है। ये देखना कितने हैं नंबर ऑफ ऑड वर्टाइसेस। अगर मैं इसमें बात करूं कि कितने हैं यहां पर नंबर ऑफ ऑड वर्टाइसेस, तो नंबर ऑफ ऑड वर्टाइसेस की अगर मैं बात करूं तो इस ग्राफ में नंबर ऑफ ऑड वर्टाइसेस हैं कितना, 2। अब अगर मैं इस ग्राफ में अगर रैंडमली बनाता हूं, चलो ऐसे ही मस्ती में झूम झूम के बनाता हूं, ठीक है, कितने ऑड वर्टाइसेस हैं, नंबर ऑफ ऑड वर्टाइसेस, ये हो गया 3, ये हो गया 3, ये हो गया 1, ये हो गया 3, ये हो गया 1, ये हो गया 3, ये हो गया 1, ये हो गया 1। तो अब अगर मैं इसमें बोलूं कि कितने नंबर ऑफ ऑड वर्टाइसेस हैं, यहां पर अगर मैं बोलूं कि हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑड वर्टाइसेस हियर, तो यू विल गेट 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टाइसेस कितने हो गए, 8 हो गए, है कि नहीं? तो नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टाइसेस विल बी इवन। समझा ये चीज, नहीं समझा? अगर ऑड होगा, आप ग्राफ बना ही नहीं सकते, मैं चैलेंज करता हूं, आप जाओ और पेपर पे ड्रॉ करो, पेपर पे एक बार ड्रॉ करना। अरे शुभम, इसको प्रूफ किया ना, अभी तो प्रूफ किया ये वाली स्लाइड पे। ये देखो विजुअलाइजेशन किया, कोई अजम्पशन थोड़ी है, मैंने विजुअलाइज किया, करवाया। अगर ये ऑड होता है तो इसका आंसर में क्या आ जाता है, ऑड आ जाता है, पूरा का पूरा चीज खराब कर देगा। तो खराब कहां पे कर रहा है मेरे दोस्त, खराब आपका यहीं पे कर रहा है ना, ये वाला कंपार्टमेंट खराब कर रहा है, तो उस कंपार्टमेंट को ही सुधार दो, 2 ही ऑड रखो या 4 ऑड रखो। ठीक है, इसको सिंपल तरीके से बता सकता हूं और भी, जैसे कि ये आंसर में इवन एडिशन ले लो, इवन प्लस इवन आंसर में आ जाएगा इवन। ये हो गया ऑड प्लस ऑड, आंसर में हो गया इवन। लेकिन अगर समझो मैं एक और ऑड ऐड कर देता हूं तो आंसर में क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, और ऑड और इवन क्या हो जाएगा, ये पूरा ऑड हो जाएगा। बट मेरा राइट साइड तो इवन है ना, विच इज रॉन्ग। तो रॉन्ग कहां हुआ, ये वाला भाई इसने आके गलत कर दिया, इसको निकाल दो, या तो 2 ऑड ऐड कर दो, या तो 2 ऐड कर दो। तो नंबर ऑफ ऑड डिग्री, भाई आप ग्राफ बना ही नहीं सकते। सर मेरे को बनाना है, मैं बच्चा हूं, मैंने पैसा दिया है, मेरे को ग्राफ बना के दिखाओ जहां पर ऑड डिग्री है। मैं बोलूंगा ठीक है भाई, ये देखो डिग्री 1 डिग्री 1 कितने हैं ऑड डिग्री, 2 है, एक और ऐड करते हैं, इसकी डिग्री कितनी हो गई, ठीक है, इसकी डिग्री हो गई 2, इसकी डिग्री हो गई 1, नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टाइसेस अभी भी 2 है। सर यार मेरे को ना यार कुछ तो करना है, आपको गलत प्रूफ करना है, क्यों, क्योंकि फर्स्ट क्लास है ना, गलत तो प्रूफ करोगे ही। अरे कोई नहीं दोस्त, ये लो सर, ये लो सर, ये लो, ये लो सर, रैंडमली सर, ये लो सर, ये लो सर, कुछ तो करो। अब बताओ मेरे को, चलो काउंट कर लेते हैं, नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टाइसेस, कितने ऑड डिग्री होंगे, नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टाइसेस जो होगा वो हमेशा आपका इवन होगा। ये देखो इसकी डिग्री है 2, इसकी डिग्री है 2, 1 2 3 4, इसकी डिग्री है 4, इसकी डिग्री है 2, 1 2 3 4, इसकी डिग्री है 4, ये हो गया सर 2। सर इसमें तो एक भी ऑड डिग्री नहीं आया। अरे हाँ भाई, नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टाइसेस, नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टाइसेस जो है वो इसमें 0 है, मतलब 0 भी तो इवन नंबर है ना। तो नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टाइसेस क्या होगा आपका, नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टाइसेस विल बी इवन, नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टाइसेस क्या होगा आपका, इवन होगा।
ठीक है, सिंपल सिंपल। तो दो थ्योरम हमने पढ़ लिया। अच्छा, थ्योरम नंबर 2 जो है वो बहुत ही स्मार्ट थ्योरम है, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में नहीं होगा लेकिन बैकग्राउंड में होगा और क्वेश्चंस को खराब करते रहेगा। आपको ना हमेशा ये ध्यान में रखना है। मतलब थ्योरम नंबर 2 कैसा है मालूम है? आपकी एक्स गर्लफ्रेंड जैसा है, लाइफ में प्रेजेंट नहीं रहेगी लेकिन लाइफ को खराब करते रहेगी। ठीक है, ठीक उसी तरीके से आपका थ्योरम नंबर 2 भी वैसा ही है। थ्योरम नंबर 2 है वो डायरेक्टली स्टेटमेंट में नहीं रहेगा, लेकिन थ्योरम नंबर 2 के बिना तुम स्टेटमेंट क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं कर सकते हो। तो ये कभी डायरेक्ट, अच्छा गेट में ऐसा नहीं पूछेगा बताओ नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टाइसेस जो होगा, अजय जब आएगा तो बता देंगे। ठीक है, नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टाइसेस विल बी इवन। तो क्वेश्चन में स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होगा, तो इस तरीके से आएगा। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं थोड़ा और पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, चलते हैं और थोड़ा और पढ़ते हैं। कोई लिख रहा है गर्लफ्रेंड नहीं है, अरे ठीक है भाई। ओके, so sad, no you should be happy। ठीक है, हाँ लिख दिया था अंकित कुमार। अच्छा अब जाते हैं और आगे का पढ़ते हैं। एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग कहते हैं कि पैरेलल एजेस। अब हम लोग ना पैरेलल एजेस के बारे में बात करेंगे कि बेसिकली पैरेलल एजेस होता क्या है। पैरेलल एजेस वो होता है कि जो दो एजेस, अब ना कमेंट बॉक्स में, ओके ठीक है, ये सुनो, कमेंट बॉक्स में मत देखो, अब यहां पर देखो, थोड़ा और एक्सटेंड करता हूं। तो बेसिक जैसे जैसे होता जाएगा ना, मैं आपको आसमान की ऊंचाइयों पे लेके जाऊंगा, ग्राफ विजुलाइज करवाऊंगा। ठीक है, अब यहां पर देखो। ठीक है, अब हमारा जो कॉन्सेप्ट है, दो थ्योरम दिया, उसके बाद में मैं अब यहां पर आपको बता रहा हूं कि बेसिकली पैरेलल एजेस, इसको पैरेलल एजेस कहा जाता है। कि पैरेलल एजेस होते क्या है? जब दो और दो से ज्यादा एजेस का एंड वर्टाइसेस सेम होता है उसको पैरेलल एजेस कहते हैं। जैसे कि, ठीक है, ठीक है, अब ये देखना, अगर मैं E1 के बारे में बात करूं, देखना E1 इज एसोसिएटेड विथ V1 कॉमा V2, फोकस करो यहां पर, और E2 इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद V2 कॉमा, ये देखना E2 इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद V1 कॉमा V2। देखो अगर इनका एंड वर्टाइसिस जो है वो सेम है, तो अगर किसी दो और दो एजेस का एंड वर्टाइसिस सेम होता है उसको पैरेलल एजेस कहा जाता है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग पैरेलल एजेस कहते हैं। यहां पर देखना, मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं कि टू और मोर एजेस, ठीक है, टू और more edges associated with same end vertices, associated with same end vertices, with same end vertices, same end vertices, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? पैरेलल एजेस कहते हैं। ये देखना, एक गया, इसका एंड वर्टाइसेस सेम है, फिर ऐसा गया एंड वर्टाइसेस, फिर ऐसा गया एंड वर्टाइसेस। तो अगर दो और दो से ज्यादा एजेस का एंड वर्टाइसेस सेम होता है तो उसको हम लोग पैरेलल एजेस कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग पैरेलल एजेस का डेफिनेशंस बता सकते हैं कि इफ टू और मोर एजेस एसोसिएटेड विद द सेम एंड वर्टाइसेस, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पैरेलल एजेस कहते हैं। उसको हम लोग पैरेलल एजेस कहते हैं मेरा भाई। अब टाइप्स ऑफ ग्राफ के बारे में बताता हूं आपको। तीन तरीके का ग्राफ होता है। एक होता है सिंपल ग्राफ, एक होता है मल्टी ग्राफ, एक होता है सूडो ग्राफ। ठीक है, तो तीन तरीके का ग्राफ होता है हमारे पास मेरे भाई, मेरे भाई। ठीक है, तो एक हो गया आपका सिंपल ग्राफ, और दूसरा हो गया आपका क्या? ठीक है, एक हो गया आपका सिंपल ग्राफ, मल्टी ग्राफ, और तीसरा हो गया आपका सूडो ग्राफ। ये किसके ऊपर बेस्ड होते हैं सर? ये बेस्ड होता है लूप के ऊपर, और ये बेस्ड होता है पैरेलल एजेस के ऊपर। तो अब ये देखना, सिंपल ग्राफ एक ऐसी ग्राफ है जिसमें कोई लूप नहीं होता है और जिसमें कोई पैरेलल एजेस नहीं होता है। तो सिंपल ग्राफ में कोई लूप नहीं होता, नहीं होता है। सिंपल ग्राफ में कोई पैरेलल एजेस नहीं होता है, नहीं होता है। उसको हम लोग सिंपल ग्राफ कहते हैं। अब आता आपका मल्टी मल्टी मल्टी
मल्टीपल एजेस, फोर्स कर रहा हूं इस पे ताकि याद रहे, मल्टीपल एजेस मतलब पैरेलल एजेस आता है और लूप नहीं आता है। सूडोग्राफ में भाई दोनों आ जाता है। ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ ग्राफ। यस यस, ठीक है, तो ये हो गया आपका, ठीक है, तो ये हो गया सिंपल ग्राफ, ये हो गया मल्टी ग्राफ और ये हो गया सूडोग्राफ। तो आपके सिलेबस में हमको क्या पढ़ना है इन दिस सिलेबस? एक्चुअली अगर मैं ये सिलेबस के बारे में बात करूं तो हमारा जो सिलेबस होगा वो सिर्फ और सिर्फ किसका होगा? सिंपल ग्राफ के बारे में होगा, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ किसका होगा? सिंपल ग्राफ के बारे में होगा। हम लोग जो जाएंगे और बात करेंगे किसके बारे में बात करेंगे मालूम है? वो हम लोग बात करेंगे सिंपल ग्राफ के बारे में, ठीक है। तो सिंपल ग्राफ जो होगा, गेट के जो क्वेश्चंस भी होंगे वो हमारे सिंपल ग्राफ के ऊपर बेस्ड होंगे। तो इस तरीके से आपको क्या करना होगा? बेसिक से तो स्टार्ट कर रहा हूं यार मैं। अरे नाम दिया गया यार, अरे यार अब मेरे को याद, मेरा नाम सतीश यादव, आप पूछोगे कि सर आपका नाम यादव क्यों है, आपका नाम शुक्ला क्यों नहीं है? ये एक कैटेगरी है, ये एक कैटेगरी है। तो जिस ग्राफ में पैरेलल एजेस और लूप नहीं होते उसको सिंपल कहा जाता है, जिसमें पैरेलल एजेस होते उसको मल्टी कहा जाता है, जिसमें दोनों होते उसको सूडोग्राफ कहा जाता है। हाँ यस सुभाष, वी कैन से दैट। और अनदर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज दिस, ठीक है, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आ जाएगा आप लोगों को। यहां पर देखना कि ये वाले ग्राफ में आपके पास में कोई भी, इसको हम लोग सिंपल ग्राफ कहेंगे, ठीक है, मल्टीपल एजेस। तो इसमें जो होगा वो आपका क्या होगा? ये आपका मल्टी ग्राफ हो गया, ठीक है। इसमें जो है वो आपका, ठीक है, अच्छा ये मल्टीपल एजेस नहीं है, इसका एंड वर्टाइसेस डिफरेंट होगा और यहां पर है, तो दिस इज नॉट अ मल्टीपल एजेस। आपका मल्टीपल एजेस ये है, देखो ये जो A1 और E2 आएगा ये आपका मल्टीपल एजेस होगा। और इसमें मैं क्या करता हूं, मैं इसमें लूप भी ऐड कर देता हूं, तो ये हो गया आपका सूडोग्राफ। ये तीनों का डिफरेंशिएशन है। तो पहली वाली ग्राफ जो बन गई वो हमारी किसकी बन गई? सिंपल ग्राफ की बन गई। और दूसरी वाली जो ग्राफ हो गई वो किसकी हो गई? मल्टीपल एजेस वाली हो गई, इसलिए इसको हम लोग मल्टी ग्राफ कहते हैं। और तीसरी वाली जो हो गई उसको हम लोग क्या कहते हैं? सूडोग्राफ कहते हैं, ठीक है। तो आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपका सिंपल ग्राफ ही आएगा और हम लोग भी सिंपल ग्राफ ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपके, यस यस शुभम, तो आपके जो सिंपल ग्राफ होगा हम लोग वी विल ओनली बी टॉकिंग अबाउट सिंपल ग्राफ, ठीक है। अगर क्वेश्चन गेट में भी दिया होगा तो वो हमारा किसका होगा? ठीक है, वो हमारा किसका होगा? वो हमारा होगा सिंपल ग्राफ का ही, ठीक है। तो देखो थ्योरम 1 और थ्योरम 2 जो मैंने आपको बताया, थ्योरम 1 और थ्योरम 2 जो था वो किसी भी ग्राफ के लिए वैलिड था, चाहे वो सिंपल के लिए हो, मल्टी के लिए हो, सूडो के लिए हो। लेकिन अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो सिर्फ और सिर्फ सिंपल पे फोकस करेंगे। तो ट्राई टू फोकस ऑन सिंपल ग्राफ। सिंपल ग्राफ क्या होता है? जिसमें कोई लूप नहीं होती है, जिसमें कोई पैरेलल एजेस नहीं होता है, उसको ही हम लोग सिंपल ग्राफ कहते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है। हाँ भाई स्नेहिल, लूप का मतलब होता है सेल्फ लूप, सिंपल सी बात है यहां पर, ठीक है। तो ये हो गया आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ, ये हो गया आपका सिंपल, मल्टी ग्राफ और सूडो ग्राफ। तो या तो आप इसको लूप कह लो या तो सेल्फ लूप कह लो। मैंने डायग्राम में डेफिनेशंस में बताया था कि लूप क्या होता है और सेल्फ लूप क्या होता है। अब आगे जाते हैं और आगे बात करते हैं, और वो थ्योरम 3 है। अब हम लोग ना थ्योरम 3 के बारे में बात करेंगे कि बेसिकली थ्योरम 3 क्या कहता है। तो अब ना आप यहां पर सोचने की कोशिश करना कि थ्योरम 3 क्या है। अब प्लीज फोकस, प्लीज एवरीवन, प्लीज ट्राई टू फोकस, डू नॉट राइट एनीथिंग ऑन द कमेंट, ठीक है। आप कमेंट छोड़ दो यार, डाउट आएगा ही नहीं। अब थ्योरम ये कहता है कि आप कोई भी एक सिंपल ग्राफ ले लो, आप उसमें मैक्सिमम डिग्री कितना बना सकते हो। सी इफ आई विल टेक एनी पर्टिकुलर सिंपल ग्राफ, तो उसमें मैं मैक्सिमम डिग्री कितना बना सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, n इक्वल्स टू 4 वर्टाइसेस का। मेरा विजुअलाइजेशन देखना, यहां पर ध्यान देना। अगर 4 वर्टाइसेस की ग्राफ है मेरे पास, ठीक है, अगर 4 वर्टाइसेस की ग्राफ है तो मैं इसमें मैक्सिमम डिग्री कितना बना सकता हूं। सिंपल ग्राफ के बारे में बात कर रहा हूं। अब जो हम लोग हैं वो जितने भी थ्योरम्स पढ़ेंगे वो हमारा सिंपल ग्राफ के बारे में होगा। तो यहां पे फोकस करना।
हम अगर एक सिंपल ग्राफ लेते हैं तो उसमें मैक्सिमम डिग्री कितना बना सकते हैं? देखो, मैक्सिमम डिग्री रिलेट करता है मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस में। अब समझो कि मैं यहां पर x लिख दिया हूं, ठीक है। अब अगर मैं इस x को मैक्सिमम डिग्री बनाना चाहता हूं, तो अब ये x को मैक्सिमम डिग्री बनाना चाहता हूं, तो मैक्सिमम डिग्री का मतलब होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर एक एज रखा और बोला मैक्सिमम हो गया? नहीं भाई। मैं एक एज रखा और बोला मैक्सिमम हो गया? नहीं भाई। मैं एक एज रखा और मैक्सिमम हो गया, तो मैं एक दूसरा लड़का आता है, बोलता है सर मैक्सिमम हो गया। मैं बोला कैसे? बोलता है सर ये देखो मैक्सिमम हो गया। मतलब मार खाएगा, ये पैरेलल एजेस है, सिंपल ग्राफ में पैरेलल एजेस नहीं होगा। दूसरा लड़का आएगा बोलेगा सर अब मैक्सिमम हो गया, दूसरा लड़का आएगा बोलेगा अब मैक्सिमम हो गया। मैक्सिमम नहीं है भाई, वो सिंपल ग्राफ के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर विजुअलाइजेशन के हिसाब से बोलूं आपको कि अगर आप विजुअलाइज करो इस चीज को, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिग्री कैसे आएगा? अब अगर मैं टोटल वर्टाइसेस आपका n ले लेता हूं, टोटल वर्टाइसेस आपका अगर मैं n ले लेता हूं कि n इज अ टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस, ठीक है। अगर n जो है वो टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस है, तो एक वर्टेक्स आपका मैक्सिमम डिग्री तभी देगा जब वो बाकी के n-1 वर्टाइसेस को पॉइंट आउट करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो ये इसको भी पॉइंट आउट किया, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4, फिर ऐसे करते करते लास्ट वाले n को पॉइंट आउट करेगा, सॉरी लास्ट वाले n-1 को पॉइंट आउट करेगा। तो ये फर्स्ट वर्टेक्स, ये सेकेंड वर्टेक्स, ये थर्ड वर्टेक्स, फिर ऐसे n-1 वर्टाइसेस। तो ये वाला जो है उसकी डिग्री मैक्सिमम कब आएगी? क्योंकि भाई टोटल तो n है, जैसे मैं हो गया और बाकी के सब हो गए, टोटल मिला के n हो गए, मैं खुद के ऊपर पॉइंट आउट नहीं कर सकता। तो मेरे को डिग्री मैक्सिमम कब आएगी? जब मैं बाकी के सारे लोगों को पॉइंट आउट कर दूंगा n-1 तरीके से। समझ में आया? तो सिंपल ग्राफ में जो मैक्सिमम डिग्री अचीव हो सकती है वो हो सकती है आपकी n-1। अंडरस्टूड? नॉट अंडरस्टूड? देखो, नंबर ऑफ एजेस नहीं बता रहा हूं मैं खुशहाल, नंबर ऑफ एजेस के बारे में नहीं बात कर रहा हूं मैं, मैक्सिमम डिग्री के बारे में बात कर रहा हूं। तो मैक्सिमम डिग्री, ये चीज समझ में आई तो एक बार लिख देना कि मैक्सिमम डिग्री इन ए सिंपल ग्राफ, ठीक है। मैक्सिमम डिग्री इन ए सिंपल ग्राफ, मैक्सिमम डिग्री इन सिंपल ग्राफ, इन सिंपल ग्राफ, ठीक है। ये चीज बता देना, मैक्सिमम डिग्री इन ए सिंपल ग्राफ, ठीक है, इट इज लेस देन और इक्वल टू n-1। मतलब इसकी मैक्सिमम डिग्री n-1 तक जा सकती है, उसके ऊपर नहीं जाएगी, n-1 तक ही रहेगी। इसकी डिग्री मैक्सिमम जो होगी, देखो सिंपल सी बात है, 4 लोग खड़े हैं मेरे को लेके, 1 2 3 4, 4 कोने में खड़े हैं, मैं एक कोने में खड़ा हूं, मैक्सिमम डिग्री मुझे तभी मिलेगी 1 2 3 4 के हिसाब से n-1 ही हुआ। तो इसको ही हम लोग क्या कहते हैं? मैक्सिमम डिग्री कहते हैं। मैक्सिमम डिग्री इन ए सिंपल ग्राफ शुड बी लेस देन और इक्वल टू n-1। टोटल नहीं, ऐसा नहीं है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आप लोग पहले बात समझने की कोशिश करो कि पूरे ग्राफ में मैक्सिमम जो डिग्री होगी वो, जैसे कि आप एक एग्जांपल ले लेता हूं कि n इक्वल्स टू 4, ठीक है। केस 1 आपको इस तरीके का ग्राफ मिलेगा, इसमें मैक्सिमम डिग्री कितनी है? 2 है, ठीक है। मैक्सिमम डिग्री कितनी है इसमें? 2 है। एक दूसरा केस ले लेते हैं, केस नंबर 2, इसमें मैक्सिमम डिग्री कितनी है? ठीक है, जैसे अगर मैं यहां पर केस 2 ले लेता हूं, केस 2 में ये देखना 4 वर्टाइसेस की ग्राफ है, इसमें अगर मैं मैक्सिमम डिग्री लेता हूं तो इसमें मैक्सिमम डिग्री कितनी आ रही है? 1 आ रही है, ठीक है। तो आपकी डिग्री 1 हो सकती है, 4 वर्टाइसेस में आपकी मैक्सिमम डिग्री 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, लेकिन आपको एक ऐसा केस मिलेगा जहां पर आपको मैक्सिमम डिग्री 3 के ऊपर नहीं आएगा। देखो n इक्वल्स टू 4 है यहां पर, इसकी डिग्री हो गई 3, इसकी डिग्री हो गई 3, इसकी डिग्री हो गई 3, इसकी डिग्री हो गई 3। तो इस ग्राफ में मैक्सिमम डिग्री जो होगा, ठीक है, वो कितना है आपका?
3 है। तो कहने का मतलब यह है कि मैक्सिमम डिग्री जो होगा 4 वर्टाइसेस के हिसाब से 3 के ऊपर नहीं जाएगा, 3 से कम रह सकता है। इस ग्राफ की मैक्सिमम डिग्री कितनी है? 2 है। इस ग्राफ की मैक्सिमम डिग्री कितनी है? 1 है। तो मैं वही चीज लिखना चाहता हूं कि मैक्सिमम डिग्री, ठीक है, मैक्सिमम डिग्री किसी भी ग्राफ की मैक्सिमम डिग्री इन सिंपल ग्राफ जो होगा वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू n-1 होगा, जहां पर n इज टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस। सेल्फ लूप के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। जब मैं यहां पर सिंपल ग्राफ लिख रहा हूं तो सिंपल ग्राफ में लूप और पैरेलल एजेस नहीं आते मेरे भाई, मैं वही चीज बता रहा हूं। तो मैक्सिमम डिग्री इन ए सिंपल ग्राफ विल ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू n-1। इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू n-1। जब अगर 4 वर्टाइसेस के लिए लिया तो मैक्सिमम डिग्री 2 आएगी या तो 1 आएगी। कहने का मतलब है कि वो 3 से कम ही होगा, 3 के ऊपर जा रहा है तो वो सिंपल ग्राफ नहीं बनेगा। ठीक है, तो वो अगर 3 के ऊपर जा रहा है तो वो सिंपल ग्राफ नहीं बनेगा। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। ये 4 वर्टाइसेस की ग्राफ है, ये भी 4 वर्टाइसेस की ग्राफ है, ये भी 4 वर्टाइसेस की ग्राफ है। तो मैक्सिमम डिग्री जो होगा वो कभी भी आपका 3 के ऊपर नहीं जाएगा, वो 3 के नीचे ही रहेगा। अगर 3 के ऊपर जा रहा है तो वो सिंपल ग्राफ नहीं है, ये आप समझ लो। तो मैक्सिमम डिग्री मतलब एक ग्राफ ले लो, एक ग्राफ ले लो, उसमें आप बोलोगे भाई मैक्सिमम डिग्री इसकी कितनी जा सकती है? पूरे ग्राफ की, पूरे ग्राफ की। अरे मेरा देखो, मैं आपको वही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि फोकस ऑन माय वॉइस। इफ यू विल फोकस ऑन माय वॉइस एवरीथिंग विल गेट्स क्लियर। तो एक पूरा ग्राफ ले लो, उस ग्राफ में आप ऐसे पॉइंट आउट अक्षय कुमार वाला बन के देखो और ये बोल भाई तू सिंपल ग्राफ है, मतलब लूप नहीं है, पैरेलल एजेस नहीं है। अब तू मेरे को बता कि तेरी डिग्री टोटल वर्टाइसेस अगर n है तो तेरी डिग्री पूरे ग्राफ की मैक्सिमम कितनी हो सकती है? कितनी हो सकती है? बोलेगा भाई n-1, मैं अकेला खड़ा होकर सबको पॉइंट आउट कर दिया, n-1 हो गया। कम भी हो सकती है भाई। n-1 के ऊपर जाएगा? कभी नहीं भाई। अगर गया तो सिंपल ग्राफ नहीं है भाई। अरे और चाहिए तुमको एक्सप्लेनेशन? ये लो मेरे दोस्त, इसमें डिग्री 0 आ सकती है, इसकी मैक्सिमम डिग्री 1 आ सकती है, इसमें मैक्सिमम डिग्री 2 आ सकती है और इसमें मैक्सिमम डिग्री 3 आ सकती है, पर 3 के ऊपर नहीं आएगा। आपको 3 के ऊपर आएगा ही नहीं। अगर आपको 3 के ऊपर आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा? आपका सिंपल ग्राफ होगा ही नहीं। सो इट इज नॉट अ सिंपल ग्राफ इफ यू आर गेटिंग अ मैक्सिमम डिग्री मोर देन दैट। yes, simple null graph is a simple graph. n is a total number of vertices। अब है n is a total number of vertices। अब हम लोग जाएंगे और नेक्स्ट वाले के ऊपर। आई थिंक आप लोगों को थ्योरम नंबर 3 जो है वो समझ में आ गया है। अब हम लोग थ्योरम नंबर 4 के बारे में बात करेंगे और वो हमारा क्या है? थ्योरम नंबर 4 जो है वो है मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस। ठीक है, अब ना प्लीज मेरी वॉइस सुनना। अगर आप मेरी वॉइस सुनोगे आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा। मेरे भाई तू सुन, बस मेरी बात सुन, प्यार से सुन। हम लोग ने अभी क्या पता किया? प्लीज फोकस करना, देख फोकस कर। हाँ देख, प्रॉमिस। हाँ ठीक है, स्टार्ट कर रहा हूं। अभी हमने पता किया था मैक्सिमम डिग्री के बारे में, ठीक है, वो एक अलग टॉपिक है। अब हम लोग जाएंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस का पता करने। सर ये जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस आप बताओगे ये डिग्री से होगा, किससे होगा? नहीं, ये पूरी ग्राफ का मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस होगा। सर दिखाओगे अगर ड्रॉ करके? ये देखो, अगर मैं 4 वर्टाइसेस लेता हूं, यहां पर 4 वर्टाइसेस ले लिया मैंने, ठीक है, तो सर इसमें क्या करना है अपने को? डिग्री पता नहीं भाई, अपने को मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस पता करना है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस मतलब
ठूस ठूस के एजेस भर दो, वही हो गया मैक्सिमम। सर मैंने ठूस के भर दिया, नहीं मैंने ठूस के भर दिया, अभी भी हो सकता है एजेस। ये हो गया सर, एक रोटी और, भाई ये हो गया सर, एक रोटी और, सर ये हो गया भाई, एक रोटी और, भाई ये हो गया सर। मैं एक आया सर एक रोटी और, मैं बोलूंगा मार खाएगा। ये क्या है, सिंपल ग्राफ है तो लूप नहीं डाल सकता। सर ठूस दूं एक और एज, भाई मार खाएगा, इसमें और पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या हो गया, ये पैक हो गया, अब पूरा पैक हो गया। अब ना तुम कभी भी इसमें कुछ भी एडजस्ट डाल ही नहीं सकते, ये पूरा का पूरा पैक हो गया। सर मेरे को ना एक विजुअलाइजेशन आ रहा है, वो विजुअलाइजेशन क्या है सर, क्या मैं बोल सकता हूं कि ये जो है वो पैक तभी होगा जब ये वाला बंदा बाकी के सारे बंदों को पॉइंट आउट करेगा। मतलब अगर 4 वर्टाइसेस हैं तो इसकी डिग्री 3 होगी, और इसकी डिग्री भी 3 होगी, और इसकी डिग्री भी 3 होगी, और इसकी डिग्री की बात कर रहा हूं, इसकी डिग्री 3। मतलब अगर सब लोग सबको जानते हैं तो ही तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस, तो ही तो ठूसा गया है, तो ही तो कंप्लीट है। हाँ यार सही तो बोल रहा है। देखो टोटल वर्टाइसिस कितना है, 4, मतलब इसको n ले लेते हैं। और डिग्री कितनी है सबकी, डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स कितना हो जाएगा हमारा, n-1। कहने का मतलब है 3, 4 के हिसाब से सबकी डिग्री 3 3 3 3 3 3 3 हो जाएगी। तो सर फर्स्ट वाला थ्योरम क्या था कि सबकी डिग्री अगर ऐड करो तो ट्वाइस नंबर ऑफ एजेस आते हैं। तो कितने वर्टाइसेस हैं, n, सबकी डिग्री क्या है, ऐसा लिख सकता हूं मैं, ये देखना n-1 प्लस n-1 प्लस n-1 डॉट 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 इट इज इक्वल्स टू 2e। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई इक्वल्स टू 2e। तो नंबर ऑफ एजेस जो होगा वो n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2 होगा। ये फॉर्मूला किसका है मालूम है, ये फॉर्मूला है आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस का भाई। तो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस है, इसके ऊपर नहीं जाएगा, ये इसके ऊपर नहीं जाएगा। No, Rabi, maximum degree calculation is not valid for multigraph and pseudograph because you don't know कि आप कितने एजेस उसमें पुट कर सकते हो। ठीक है, तो n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2, ये हो गया आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस। सर इसके ऊपर गया तो सिंपल नहीं है, वो सिंपल होगा ही नहीं। इससे कम हो सकता है मेरी जान, हो सकता है मेरी जान। ये देखना n इक्वल्स टू 4 के लिए आपको ये ग्राफ भी मिल सकता है जिसमें आपको 0 नंबर ऑफ एजेस हो सकते हैं। n इक्वल्स टू 4 वर्टाइसेस के लिए आपको ऐसी भी ग्राफ मिल सकती है जिसमें 1 नंबर ऑफ एजेस हो सकते हैं। n इक्वल्स टू 4 वर्टाइसेस के लिए आपको ऐसी भी ग्राफ मिल सकती है जिसमें 2 नंबर ऑफ एजेस हो सकते हैं। n इक्वल्स टू 4 के लिए आपको ऐसी भी ग्राफ मिल सकती है जिसमें 3 नंबर ऑफ एजेस हो सकते हैं, 4 नंबर ऑफ एजेस हो सकते हैं। लास्ट वाली ग्राफ आपको कुछ इस तरीके से मिलेगी जिसमें क्या होगा, 6 नंबर ऑफ एजेस होंगे। अब ये पैक हो गई, ये सिंपल ग्राफ का ये लास्ट ग्राफ है, इसके आगे कुछ नहीं है दोस्त, इसके आगे कुछ नहीं है। सिंपल ग्राफ का ये लास्ट ग्राफ है, इसके आगे कुछ नहीं होगा, तुम्हारा कुछ हो ही नहीं सकता। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस आपको अचीव कब होते हैं, जब सबकी डिग्री n-1 होगी। मैं भी पैक, वो भी पैक, वो भी पैक, सब एक दूसरे को जानते हैं। तो इसीलिए n इंटू n-1 इक्वल्स टू 2e, e इक्वल्स टू n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2। तो मैं थ्योरम नंबर 3 लिख सकता हूं। हाँ nc2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। थ्योरम नंबर 4, इन सिंपल ग्राफ maximum number of edges it will be less than or equal to n into n-1 divided by 2। इक्वल भी हो सकता है,
इक्वल भी हो सकता है बट इट विल नेवर बी मोर देन दैट। ठीक है, इक्वल भी हो सकता है बट इट विल नेवर बी मोर देन एन इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई टू। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर गया तो सिंपल ग्राफ नहीं है, इसके ऊपर गया ना तो सिंपल ग्राफ नहीं है। मैक्सिमम आपको जो पॉसिबल हो सकता है वो यही आएगा। इक्वल का एग्जांपल ये है मेरे दोस्त, ये ले लेना 3 वर्टाइसिस के लिए, ये सबकी डिग्री क्या होगी, 2 होगी। ये एग्जांपल ले ले। ग्राफ थ्योरी में तो यही है, विजुअलाइजेशन ही है मेरी जान। ग्राफ पढ़ना पड़ेगा तो ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, n इक्वल्स टू 4, इसके लिए ये एग्जांपल ले लो। यहां पर एग्जैक्टली मैंने लिखा है 3 मतलब n माइनस 1, 3 मतलब n माइनस 1, इससे ज्यादा एज आ ही नहीं सकता, इससे ज्यादा एज आ ही नहीं सकता। ठीक है, दैट इज नथिंग बट दिस थिंग। क्योंकि सुनितेश यू आर ऐड कर रहे हो ना सारे एजेस को डिग्रीज के हिसाब से, देन यू आर गेटिंग इट। आई होप यू आर गेटिंग इट। समझ में आया, नहीं समझ में आया? तो इन ए सिंपल ग्राफ मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस जो होगा दैट विल बी लेस देन और इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2। आया समझ में? नहीं आया? एक बार यस और नो लिख दो भाई लोग। बताया ना सुनितेश? ठीक है, तो ये हो गया आपका थ्योरम नंबर 4। थ्योरम 3 भी बता दिया कि मैक्सिमम डिग्री शुड बी लेस देन और इक्वल टू n माइनस 1 और मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस जो होगा दैट विल बी n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाय 2। तो आपको मैंने मजाक मजाक में 4 थ्योरम पढ़ा दिए थे। मैं बोला था दोस्त बेसिक से स्टार्ट करूंगा और एडवांस लेके जाऊंगा। ठीक है, अब जो आगे वाला जो है सुनना मेरे दोस्त, अब ना, ठीक है, अरे इक्वल वाला ये है ना यार, मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस, ये देख, ये तो इक्वल वाला तो है ही। अरे एक एग्जांपल ले लो मेरी जान यार, n इक्वल्स टू 4, e इक्वल्स टू n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। n की वैल्यू 4 सब्सटीट्यूट कर लो, 4 इंटू 3 आएगा 6 नंबर ऑफ एजेस। ये हो गई आपकी ग्राफ 6 नंबर ऑफ एजेस की। ठीक है, E1, E2, E3, E4, E5, E6, ये एक एग्जाम्पल हो गया इक्वल वाले के लिए 6 नंबर ऑफ एजेस। अब इससे ज्यादा क्या करूं? n इंटू n माइनस 1 कैसे आया? अरे 3 डिग्री प्लस 3 डिग्री प्लस 3 डिग्री प्लस 3 डिग्री इट इज इक्वल्स टू 2e। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना कि 4 बार 3 आया दैट इज इक्वल्स टू 2e। तो वही चीज है, n माइनस 1 प्लस n माइनस 1 ऐसे n माइनस 1 इट इज इक्वल्स टू 2e। तो ये n माइनस 1 कितने बार आया है? n बार आया है, n इंटू n माइनस 1 2e। तो e इक्वल्स टू n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये आपका फॉर्मूला आ गया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस। लेस देन मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आपको अलग अलग तरीके का ग्राफ आ सकता है कि आपको सिंपल ग्राफ डज नॉट कंटेन्स, ठीक है, सिंपल ग्राफ डज नॉट कंटेन्स, सारी चीजें तो मैंने लिख के दे रहे हैं फिर भी आई डोंट नो व्हाट यू आर गेटिंग अ प्रॉब्लम। लेस देन आर इक्वल टू का मतलब क्या होता है कि आपको n इंटू एन माइनस 1 से भी कम एजेस आ सकता है, आपको 0 नंबर ऑफ एजेस आ सकता है, आपको एक नंबर ऑफ एजेस आ सकता है, आपको 2 नंबर ऑफ एजेस आ सकता है, आपको 3 नंबर ऑफ एजेस आ सकता है, लेकिन आपको 3 से 6 से ज्यादा नहीं आएगा। हाँ बोल सकते हैं अननोन भाई, बोल सकते हैं।
अब जो नेक्स्ट वाला कॉन्सेप्ट है, अगर मैंने समझा लिया और आप समझ गए तो मजा आ जाएगा, ठीक है। अब ना सिर्फ आप लोग फोकस करो मेरे स्टेटमेंट के ऊपर, प्लीज फोकस करना मेरे स्टेटमेंट के ऊपर प्लीज, क्योंकि आगे का बहुत ही टफ है, ठीक है, आगे का बड़ा ही टफ है। मैं डरा नहीं रहा हूं, लेकिन अगर आप समझोगे तो मजा आ जाएगा। प्लीज फोकस करना, ठीक है, प्लीज फोकस करना, आगे वाला बहुत मस्त है। If any vertex misses n-1 degree श्याम सिंह, तो sum of degrees equals to twice the number of edges, है ना, उससे कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग। आगे का सुनना, आगे का सुनना। मेरे पास दो बीबियां हैं, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, ये हो गई पहली वाली वाइफ का नाम, ये हो गई दूसरी वाली वाइफ का नाम, ठीक है, ये हो गई पहली वाली वाइफ का नाम, ये हो गई दूसरी वाली वाइफ का नाम। अब मैं इनसे पूछा कि चलो चलते हैं मूवी देखने, तो ये कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी, ये भी कहती है मैं भी नहीं जाऊंगी। ये एक पॉसिबिलिटी है। ये कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी, ये कहती है कि मैं जाऊंगी। फिर तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये कहती कि मैं जाऊंगी, ये कहती कि मैं नहीं जाऊंगी। और लास्ट वाली पॉसिबिलिटी है कि दोनों जो हैं वो तैयार हैं, ठीक है, मूवी जाने के लिए। तो ये दो वाइफ की पॉसिबिलिटी है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मूवी जाने की कितनी पॉसिबिलिटी, तो आप बोलोगे कि सर 4 पॉसिबिलिटी है। ये पहली पॉसिबिलिटी हो गई, ये दूसरी पॉसिबिलिटी हो गई, ये तीसरी पॉसिबिलिटी हो गई, और ये चौथी पॉसिबिलिटी हो गई। अब अगर मैं आपको बोलता हूं कि अगर आपके पास में 2 वेरिएबल हैं P और Q के, तो कितने केसेस बनेंगे? तो सेम चीज है, ट्रू ट्रू ये एक केस बनेगा, ट्रू और फॉल्स दूसरा केस बनेगा, फॉल्स और ट्रू तीसरा केस बनेगा, फॉल्स और फॉल्स चौथा केस बनेगा। तो ये 4 केसेस क्यों बनते हैं? क्योंकि P के पास में 2 पॉसिबिलिटी है और Q के पास में 2 पॉसिबिलिटी है, इसलिए आपको ये 4 केसेस बनते हैं। वैसे ही अगर मैं किसी वाइफ से पूछता हूं कि क्या आप मूवी के लिए जाओगे, तो उसके 2 आंसर रहेंगे, यस और नो। सेकेंड वाली वाइफ, इसके 2 आंसर्स रहेंगे। सेकेंड वाले से पूछा तो इसके भी 2 आंसर्स रहेंगे, तो टोटल पॉसिबिलिटी हो गया आपका 4, ठीक है। ये चीज सबको पता है, ठीक है, ये चीज सबको पता है। अब अगर मेरे पास 3 पॉसिबिलिटी है, अब समझो कि अगर मेरे पास 3 वाइफ हैं, ठीक है, इसको मैं 0 और 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हूं। पहली वाली वाइफ का नाम है W1, दूसरी वाली वाइफ का नाम है W2, तीसरी वाली वाइफ का नाम है W3। अब अगर मैं इनसे पूछता हूं कि मूवी चलोगी, तो हर एक वाइफ के पास में 2 आंसर है, तो टोटल नंबर ऑफ आंसर्स कितना होगा? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी कितना होगा? 8 होगा ना, 8 होगा ना भाई। पहला बोलेगा मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, ये बोलेगी मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं, ये बोलेगी मुझे जाना है, ये बोलेगी मुझे जाना है, ये बोलेगी मुझे जाना है। तो ये पॉसिबिलिटी कि जब उन लोग एक एक लोग, ये तो सबको पता है मेरे दोस्त। फिर दूसरी पॉसिबिलिटी कि जब 2 लोग हां बोलना शुरू कर दें, ठीक है, जब 2 लोग हां बोलना शुरू कर दें। और लास्ट वाली पॉसिबिलिटी है कि जब सब हां बोलना शुरू करें। ध्यान से देखना भाई लोग, बहुत ध्यान से देखना, बड़े प्यार से पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहां पर देखना, यहां पर ये जब एक एक लोग हां बोलते हैं, और ये वाला कब आएगा? जब 2 लोग हां बोलते हैं। और लास्ट वाला कब आएगा? जब तीनों के तीनों हां बोलते हैं, ठीक है। इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरी वाइफ है और इनके आंसर्स हैं जब मैं मूवी देखने के लिए जाता हूं, ये चीज तो सबको पता है। तो ये वाली पॉसिबिलिटी जब एक एक लोग हां बोलते हैं, ये वाली पॉसिबिलिटी जब 2 हां बोलते हैं। अब मैं अपनी वाइफ का नाम रिवील करता हूं, करूं? ये वाइफ है मेरे, इनका नाम है, एक का E1, दूसरे का E2, तीसरे का E3। चेंज कर देता हूं यहां, एक का नाम है E1, दूसरे का है E2, तीसरे का है E3। अब मैं इस ग्राफ से एक क्वेश्चन पूछा कि भाई तू कितना ग्राफ बन सकता है,
तो कितना ग्राफ बन सकता है? अगर मैं बोलूं कि n इक्वल्स टू 3 है और मैं इससे पूछूं कि तू कितना ग्राफ बन सकता है, वो बोलेगा भाई देख n इक्वल्स टू 3 के लिए मुझसे मत पूछ, एजेस से पूछ, वो लोग जाएंगे कि नहीं जाएंगे। मैं बोला हाँ वो भी एक बात है। तो अब मैंने क्या किया, मैं इससे पूछा ए वाइफ प्रेजेंट होगी या नहीं होगी, वाइफ प्रेजेंट होगी या नहीं होगी, वाइफ प्रेजेंट होगी नहीं होगी, तो ये वाली पॉसिबिलिटी आ जाएगी। समझ में आ रहा है? ये वाली पॉसिबिलिटी आ जाएगी। मैं आपको दूसरे फॉर्म में बता देता हूं, ठीक है? यहां पर देखना कि E1 हो गया, ये E2 हो गया और ये E3 हो गया, तो ये तीनों एजेस जो है वो एब्सेंट हो जाएंगे और ये एक तरीके का ग्राफ डिफाइन करेगा जो कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये एक ग्राफ बन गया। अब E1 बोलेगा मुझे प्रेजेंट रहना, E2 और E3 जो है वो नाटक करेंगे। ये आपका इस तरीके का ग्राफ बन गया जहां पर सिर्फ E1 मूवी देखने जा रहा है। फिर आपका दूसरे तरीके का ग्राफ बनेगा जहां पर जो है वो E2 ले लेता हूं, ये हो गया आपका E2 प्रेजेंट करेगा। अब मैं तीसरे तरीके का ग्राफ लूंगा जहां पर E3 सिर्फ प्रेजेंट होगा, ठीक है? E3 प्रेजेंट होगा और वो इस तरीके का ग्राफ आएगा। तो क्या आप रिलेट कर सकते हो कि हर तीनों वाइफ के केसेस के आंसर एक 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 ग्राफ बना के देंगे मेरे को? ये चीज समझ में आई? तो आगे बढ़ता हूं मैं। तो कितने नंबर ऑफ ग्राफ जो होंगे वो तो एजेस के आंसर्स के ऊपर डिपेंड करेगा ना दोस्त। वो तो एजेस के आंसर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। बताओ यहां पर समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा? मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं। तो अब मैं इससे पूछा कि क्या मूवी देखने चलेगा? मूवी देखने चलने का मतलब है कि विल यू बी प्रेजेंट और नॉट? तो इवन इज बोलेंगे नो आई डोंट, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन प्रेजेंटिंग, तो ये बोलेगी मैं नहीं प्रेजेंट होंगी। तो अगर तीनों प्रेजेंट नहीं रहेंगे तो वो इस तरीके का ग्राफ देगा। अब ये देखना, इसमें E1 वाला प्रेजेंट होगा और वो इस तरीके का ग्राफ देगा, इसमें E2 वाला प्रेजेंट होगा और वो इस तरीके का ग्राफ देगा, इसमें जो है वो E3 वाला प्रेजेंट होगा, इस तरीके का ग्राफ देगा। तो जब E1 जो, क्योंकि ये सारे केसेस तो यही बनेंगे ना, हाँ ये सेम है लेकिन एजेस के हिसाब से अलग हो रहे हैं। तो इसमें E1 जो है देखो, ये वाली ग्राफ एक बना के देगा, ये वाली ग्राफ एक बना के देगा, ये वाली ग्राफ, जब एक एक एजेस आएंगे तो एक एक ग्राफ बना के देंगे। जब दो दो एजेस आएंगे तो अलग ग्राफ बना के देंगे जिसमें E1 और E2 प्रेजेंट होगा। फिर आपको ग्राफ बना के देगा जिसमें E2 और E3 प्रेजेंट होगा। फिर आपको ग्राफ बना के देगा जिसमें ऐसा प्रेजेंट होगा। तो हर एक ये सारे केसेस के आंसर्स जो हैं वो क्या हो रहे हैं, वो एक एक ग्राफ बना के दे रहे हैं। यस यस सुरभि, एवरी पॉसिबिलिटी इज गिविंग मी अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ। और लास्ट वाला आपको कौन सा ग्राफ बना के देगा? वो ऐसा बना के देगा, ये आपको इस तरीके का ही ग्राफ बना के देगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इससे पूछा, ठीक है, मैं इससे पूछा इसका नाम है E1, इसका नाम है E2, इसका नाम है E3, तो तीन एजेस हैं। मैं इनसे पूछा कि भाई तू कितनी ग्राफ बना सकता है? तो ये बोलेगा भाई मुझे नहीं पता कि मैं कितनी ग्राफ बना सकता हूं, आप एजेस से पूछ लो। तो मैं गया एजेस से पूछने, तो एजेस के हर एक एजेस के पास में दो नखरे हैं कि भाई मैं प्रेजेंट भी हो सकता हूं और भाई मैं एब्सेंट भी हो सकता हूं। तो अब मैं इससे पूछा भाई तू कितना ग्राफ बना सकता है? तो बोलेगा भाई वर्टाइसेस तो सबके लिए सेम है, वर्टाइसेस का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है एजेस का। आप जाओ एजेस से पूछो। तो मैं एजेस के पास गया, मैं बोला भाई तू कितना ग्राफ बना सकता है? बोलेगा भाई देख मेरे पास दो पॉसिबिलिटी, या तो मैं प्रेजेंट रहूंगा या तो मैं एब्सेंट रहूंगा। जब इसके पास दो पॉसिबिलिटी है, इसके पास दो पॉसिबिलिटी है, इसके पास दो पॉसिबिलिटी है, तो इनके आंसर्स जो होंगे वो 2�3, मतलब 8 तरीके का ग्राफ बन सकता है।
यस 2 रेज टू टोटल नंबर ऑफ एजेस। नहीं अभी रुकना, अभी रुकना, अभी और मैं रिवील करूंगा, अभी और मैं रिवील करूंगा। रुक जाना, रुक जाना, रुक जाना। अब ना चार 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 वाले के पास जाते हैं और चार वाले को पूछते हैं, ठीक है, 4 नंबर वाले एजेस को पूछते हैं, ठीक है, 4 नंबर वाले एज को पूछते हैं कि भाई तू कितनी ग्राफ बना सकता है, ठीक है। तो वो बोलेगा कि भाई मुझसे मत पूछ तू। देखना, ये हो गया आपका E1, ये हो गया आपका E2, ये हो गया आपका E3, ये हो गया आपका E4, ये हो गया आपका E5, ये हो गया आपका E6। तो यहां पर देखना इसके पास में कितने एजेस हैं, E1, E2, E3, E4, E5 और E6, E6 नंबर ऑफ एजेस हैं। तो अब इनकी पॉसिबिलिटी कितनी आएगी, 2⁶, मतलब 64 ग्राफ्स आएंगे, क्योंकि हर एक एज का नाटक है ना, हर एक एज बोलेगा प्रेजेंट हूं या एब्सेंट हूं, प्रेजेंट हूं या एब्सेंट हूं। हर एक एज की जब 2 पॉसिबिलिटी होगी तो आपको 64 केसेस मिलेंगे और हर एक केस आपको अलग 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 ग्राफ बना के देगा। अच्छा, अगर सारे के सारे एजेस जो हैं वो एब्सेंट होंगे तो आपको नल ग्राफ आ जाएगी, आपको इस तरीके का ग्राफ आ जाएगा। अगर सारे के सारे एजेस जो हैं वो आपको प्रेजेंट होंगे तो आपको ये वाली ग्राफ बना के दे देगा। एक एज प्रेजेंट होने के 6 ग्राफ मिलेंगे। हाँ, सिमिलर टू कॉइन। तो ये एज के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। देखो वर्टाइसिस इज नॉट चेंजिंग, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द वर्टाइसिस, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द वर्टाइसिस, योर वर्टाइसिस आर सेम। देखो वर्टाइसिस चेंज नहीं हो रहे हैं, वर्टाइसिस इज नॉट चेंजिंग, इज नॉट चेंजिंग, इज नॉट चेंजिंग, वर्टाइसिस इज नॉट चेंजिंग भाई, edges are changing, edges are changing, are changing. Each edge is having 2 possibility, each edge is having 2 possibility, 2 possibilities, ठीक है। each edge is having 2 possibilities that can be present or absent, that can be present or that can be absent, that can be present or that can be absent. तो if n is a total number of vertices, if n is a total number of vertices, तो इसका नंबर ऑफ एजेस, जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं, जैसे पिछला वाला यहां पर एग्जांपल था कि अगर n इक्वल्स टू 4 वर्टाइसेस हैं तो टोटल ग्राफ आपका कितना बन रहा है, टोटल ग्राफ्स आपका जो बन रहा है वो बन रहा है 2⁶ का। तो 2⁶ को मैं कैसे लिखूंगा, 2 इंटू 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस है, मतलब सारे एजेस से पूछूंगा ना, ये सारे एजेस से मैं पूछूंगा ना। तो मैं बोल सकता हूं कि टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस, तो टोटल नंबर ऑफ ग्राफ्स जो होगा, टोटल नंबर ऑफ ग्राफ्स जो आपको मिलेंगे वो होगा 2⁻n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2। तो इसके ऊपर आपका डिपेंड, ये कहां से आया, बताया था ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2। अगर मजा आ गया तो लिख दो यार। मैंने, आप देखो, देखा आपने मैंने कहां से शुरू किया था, एंड वर्टाइसेस से शुरू किया था और कहां तक लेके आया मैं, हर एक क्लास में ऐसे ही मिलेगा आपको। शुरू मैंने बेसिक से किया था और लेके आ गया मैं आपको कहां पे, देख रहे हो, मतलब दिमाग चकरा जाएगा अगर देखोगे कि टोटल नंबर ऑफ ग्राफ्स कितना आ रहा है। गेट पे लेके आ गया मैं आप लोगों को मजाक मजाक में, और मालूम भी नहीं पढ़ने दिया। पहली क्लास में मैं गेट लेवल पे लेके आ गया आप लोगों को। आज की क्लास की डीपीपी नहीं है, कल से आएगा आपका डीपीपी। समझ में आया, नहीं समझ में आया? आज की क्लास की डीपीपी नहीं है भाई।
अच्छा फिर से बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखना कि जब मैं n इक्वल्स टू 4 वर्टाइसेस लेता हूं तो टोटल नंबर ऑफ ग्राफ्स जो होते हैं वो मेरे को कितना होता है, दैट इज नथिंग बट 2⁶। अब ये 6 कहां से आया, 6 आया मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस से, मतलब 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2। ये 4 क्या है, 4 जो है वो टोटल वर्टाइसेस है आपका, ठीक है। 4 जो है वो टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस है। अब ग्राफ देख लो, इस ग्राफ में सारे एजेस की दो दो पॉसिबिलिटी है। ये एज की पॉसिबिलिटी, ये सेकंड एज की, ये थर्ड एज की, ये फोर्थ एज की, ये फिफ्थ एज की, ये सिक्स्थ एज की, तो हर एक एज की पॉसिबिलिटी है। तो टोटल नंबर ऑफ ग्राफ जो है, अगर मैं बोलूं कि टोटल वर्टाइसेस जो होगा, ठीक है, टोटल वर्टाइसेस आपका n है। अब मैं अगर टोटल नंबर ऑफ ग्राफ्स के बारे में बात करूंगा, टोटल नंबर ऑफ जो आपका ग्राफ्स आएगा वो वर्टाइसेस के ऊपर चेंज नहीं करेगा, वो मैक्सिमम हर एक एज की दो दो पॉसिबिलिटी है। मैक्सिमम तो यही होगा, इनके पास में दो पॉसिबिलिटी है, वो ये है 2⁻²। समझा नहीं समझा? अब तुम लोग करो आंख बंद। रवि 2⁻n इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि n जो है नंबर ऑफ वर्टाइसेस जो है वो कांस्टेंट है, नंबर ऑफ वर्टाइसेस जो है वो कांस्टेंट है। n जो है दैट इज रिप्रेजेंटिंग टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस। स्लाइड मिल जाएगी आपको, ये टेंशन मत लो, ठीक है। 2⁻n देखो, आपका जो नंबर ऑफ वर्टाइसेस हैं वो कांस्टेंट है, वर्टाइसेस चेंज नहीं हो रहा है ना, आपका वर्टाइसेस चेंज नहीं हो रहा है। हाँ, ये थ्योरम नंबर 5 है, ठीक है, आपका ग्रुप भी बन जाएगा, डोंट वरी। अब मैं आपसे जो आगे के 5 मिनट कहने वाला हूं, आंख बंद करके सुनना, ठीक है एवरीवन, ठीक है। कैसा करो मालूम है, मैं बताता हूं, प्लीज मेरी बात सुनो, कॉन्सेंट्रेट, आंख बंद करो, सिर्फ मेरी वॉइस को सुनो। 1 2 3 स्टार्ट। ग्राफ क्या है? ग्राफ is basically a set of vertices and set of edges. After that, each edge is associated with unordered pair of vertices. After that, end vertices क्या है? Each edge associated with pair of vertices, end vertices कहा जाता है। Loop or a self loop. So loop or a self loop. If end vertices are same, that is called as a loop or a self loop. आंखें बंद किए रहना। के बाद में था डिग्री, नंबर ऑफ एजेस एसोसिएटेड विद वर्टेक्स इज कॉल्ड एज ए डिग्री। डिग्री 1 को हम पेंडेंट कहते हैं, डिग्री 0 को हम आइसोलेटेड कहते हैं, और नल ग्राफ जो होता है वो सेट ऑफ आइसोलेटेड वर्टाइसेस होता है, उसको हम लोग नल ग्राफ कहते हैं। उसके बाद में आया हैंडशेकिंग थ्योरम कि सम ऑफ डिग्रीज ऑफ ऑल द वर्टाइसेस इज इक्वल्स टू ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस। उसके बाद में थ्योरम नंबर 2 कि नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टाइसेस शुड बी इवन। फिर आया कि किसी भी सिंपल ग्राफ, मल्टी ग्राफ एंड सूडोग्राफ। सिंपल ग्राफ नो पैरेलल एजेस, नो सेल्फ लूप। मल्टी ग्राफ multiple edges are allowed but no self loop. Pseudo graph there is no self loop and parallel edges both are allowed. उसके बाद में theorem number 3, maximum degree in a simple graph should be less than or equal to n-1. फिर theorem number 4, maximum degree in a simple graph should be less than or equal to n into n-1 divided by 2. उसके बाद में maximum number of graphs, total number of graphs in a simple graph would be 2⁻n into n-1 divided by 2. Okay? भाई टोटल नंबर ऑफ ग्राफ्स, टोटल नंबर ऑफ ग्राफ्स डिपेंड करता है 2⁻n
टोटल नंबर ऑफ एजेस के ऊपर, क्योंकि हर एक एज की दो पॉसिबिलिटी है, हर एक वाइफ की दो पॉसिबिलिटी है। वर्टाइसिस की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है यार, हम लोगों की कोई जिंदगी नहीं है, वाइफ के पास में दो पॉसिबिलिटी है। वर्टाइसिस जो है वो आदमी है, उसकी एक ही पॉसिबिलिटी है कि वो सारे ग्राफ में कांस्टेंट रहता है, चार वर्टाइसिस, चार वर्टाइसिस, चार वर्टाइसिस, चार वर्टाइसिस, बट एजेस डिफरेंट डिफरेंट हो रहे हैं। कहीं में 0 एज होगा, कहीं पर 1 एज होगा, कहीं पर 2 एज होगा, तो हर एक एज के पास में दो पॉसिबिलिटी है। तो 2 रेज टू टोटल नंबर ऑफ एजेस, टोटल नंबर ऑफ एजेस कितना होगा? 2 रेज टू n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब इससे सस्ता एक्सप्लेनेशन क्या ही दूं तुम्हें? अब क्या चाहिए, जान लोगे? कोई बात नहीं, अगर ये चीज नहीं समझ में आएगी तो कल फिर पढ़ा देंगे यार, पढ़ना ही तो है, कॉन्सेप्ट ही तो है। हाँ जी मुकुल जी, पहला थ्योरम हैंडशेकिंग लेमा था। समझ में आया? ठीक है, रिवीजन भी करा दिया, नोट्स आपको मिल जाएगी। आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया, बस आप लोगों का प्यार चाहिए। ठीक है, तो जिस तरीके से भी है बस प्यार बनाते रहिए। ठीक है, बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हम पढ़ाने आए हैं, आप पढ़ते जाइए, आपको डाउट है हम सॉल्व करते जाएंगे, आपको कहीं ना कहीं पे लेके जाना है, बस इतनी सी हमारी छोटी सी इच्छा है सारे टीचरों की। ठीक है, इसी नोट पे मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने मेरी 2 घंटे की क्लास सुनी और ये मैं आपके लिए बहुत इफेक्टिव बनाया। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं और दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ में डिग्री सीक्वेंस का। ठीक है, क्वेश्चंस करवाऊंगा। आज पहली क्लास थी तो मैं बहुत ज्यादा वो नहीं कर पाया। आप लोगों को अभी भी डाउट है, वो धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे, डोंट वरी। ठीक है, स्लाइड नंबर 7 पे डाउट है। क्या डाउट है इसमें? ठीक है, कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, बाय बाय। ठीक है, चलो बाय बाय। को डिलीट नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, अभी आपको नोट्स देनी है। ठीक है, चलो बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। कुछ डाउट रहेगा हम क्लियर करेंगे, कोई बात नहीं।